ओम वागर्थौ विउ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। आइए मित्रों, आज हम शब्द और अर्थ की उपासना करते हैं और इस निमित्त आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जो आज हमने मंगलाचरण किया, वागर्थौ विउ संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तयः जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थौ विउ संप्रक्तौ, महाकवि कालिदास ने रघुवंश की शुरुआत में मंगलाचरण करते हुए कहा कि संपूर्ण संसार वाणी और अर्थ से उसी प्रकार संपृक्त है, या हमारा ये काव्य शब्द और अर्थ से उसी प्रकार संपृक्त है जिस प्रकार जगतः कर्ता, इस जगत के जो कर्ता है, पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव जिस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिस प्रकार हम अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह जो शब्द और अर्थ हैं यह भी उसी प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा शब्द और अर्थ रूपी जो काव्य है उसका कोई ना कोई शास्त्र है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी काव्य शास्त्र की। मित्रों, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, चूंकि हिंदी जो है उसकी जननी संस्कृत है, इसलिए जहां जहां पर संस्कृत के उदाहरण में दूंगा वह हिंदी वाले अभ्यर्थी, हिंदी के जो विद्यार्थी होंगे, हिंदी के जो अध्येता होंगे, उनके लिए तो आवश्यक है ही है, लेकिन इस कक्षा को संस्कृत के वह बच्चे भी, वह विद्यार्थी भी, वह जिज्ञासु भी इस कक्षा का श्रवण कर सकते हैं जो यह जानना चाहते हैं कि काव्य का स्वरूप क्या है। मित्रों, मैं अब आपके सामने आगे की जो कुछ श्रृंखला होगी उसमें काव्य शास्त्र के जितने भी मुख्य बिंदु हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं का पाठ्यक्रम का हिस्सा है, और जीवन में हम पाठ्यक्रम से इतर भी हमारा बहुत सारा जीवन है, उस जीवन में भी क्योंकि काव्य हर व्यक्ति का एक काव्य की तरफ रुझान होता है, हर व्यक्ति को काव्य पढ़ना चाहिए, हमारे अंदर काव्य है उसका अन्वेषण हमें करना चाहिए। तो ऐसे काव्य शास्त्र पर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा बिंदु है वह यह है कि काव्य शास्त्र का स्वरूप क्या है, काव्य का लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं काव्य का लक्षण क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, तो शायद जो मेरा बौद्धिक वर्ग है वह ये समझ पा रहा होगा कि आदिकाल से लेकर के आज तक काव्य शास्त्र पर काव्य की, साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी गई। हालांकि काव्य अलग हैं, शास्त्र अलग हैं, साहित्य अलग हैं, इतिहास अलग हैं, काव्य इतिहास अलग है और शास्त्र इतिहास अलग है, और इन सब का नाम जो है हम वांग्मय देते हैं। तो मित्रों, चूंकि आज हमारे इस वांग्मय का एक भाग मैं ले रहा हूं वह है काव्य, और काव्य की जितनी परिभाषाएं दी वह आदिकाल से लेकर अधुनातन पर्यंत जितनी भी परिभाषाएं जो काव्य को लेकर के दी गई, काव्य के स्वरूप को लेकर के दी गई, मुझे कभी नहीं लगता कि वह परिभाषाएं काव्य के स्वरूप को या काव्य को अपनी परिधि में बांधने में समर्थ है, सक्षम है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। कारण यह है कि काव्य विकसनशील अवस्था है, विकसनशील भाव है। काव्य वह पदार्थ है जिसमें नित्य नवीन उपादान, नित्य नवीन आयाम इसके स्थापित होते हैं, इसलिए कोई भी परिभाषा सर्वांगीण नहीं हो सकती। तथापि हम चूंकि परीक्षा की दृष्टि से जब इस बिंदु का अध्ययन करें तो हमें कहीं विशिष्टता पर, कुछ विशेष चीजों पर हमें आग्रह हमारा होना चाहिए। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि काव्य को लेकर के भारतीय जनमानस में या काव्य के जो चिंतक जिन्होंने चिंतन किया काव्य पर, उन सभी का मानना है कि काव्य हमारी जो असभ्य अवस्था थी उसका द्योतक है, उसका सूचक है। इसका कारण यह है कि जो पुरातन जो काल था उसके अंदर बड़े बड़े महाकाव्य लिखे जाते थे,
कल्पना प्रसूत प्रबंध काव्य लिखे जाते थे, मनमथकारी भावनाओं को उद्वेलित करने वाला बड़े बड़े विशाल काव्य लिखे जाते थे। जितने पूर्ववर्ती युग में जितना बड़ा और विशाल काव्य जो लिखा जाता था वह शायद आज के युग में कदापि नहीं है। कारण इसका यह है कि हमारी जो काव्य की जो भूख थी, हमारी जो काव्य की जो बुभुक्षा थी, उसका स्तवन हमने उस शास्त्र से नहीं किया, अपितु हमारी जिंदगी में जो विज्ञान आया और उस विज्ञान के कारण जो नित्य नवीन आविष्कार हुए, उन आविष्कारों के माध्यम से, कभी मोबाइल के माध्यम से, कभी दूरदर्शन के माध्यम से, कभी रेडियो के माध्यम से, हमने हमारी मन में उठने वाली जो काव्य की जो भूख थी उसको कहीं ना कहीं शांत किया। और उसका हर्जाना ये हुआ कि हम एक नवीन काव्य की तरफ, एक नवीन रुझान की तरफ, एक नवीन अन्वेषण की तरफ, अभी का जो युवा वर्ग है उसमें कहीं कहीं अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अभी का जो युवा वर्ग है उसकी तरफ प्रेरित नहीं होता। इसका कारण यह है कि उसको भागदौड़ की जो जिंदगी, जो अति बौद्धिक विकास हमने किया, जहां पर भावनाएं और संवेदनाएं गौण हो गई और उसका स्थान ले लिया बुद्धि ने, और उस बौद्धिक विकास के चलते हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। सामान्य व्यक्ति या आप विद्यार्थी जो इस कक्षा को सुन रहे हैं, आप सबके मनमानस में एक चीज अवश्य आ रही होगी कि आखिर काव्य का प्रयोजन क्या है, आखिर हमारे जीवन में काव्य की उपादेयता क्या है। हम सभी जानते हैं कि इतिहास की, राजनीति विज्ञान की, रसायन शास्त्र की, जीव विज्ञान की, बॉटनी की, जूलॉजी की, ये विषय जितने भी हैं, कंप्यूटर संगणक जितने भी विषय हैं, यह सभी विषय सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी से बहुत नजदीक से जुड़े हैं, बहुत समीप से जुड़े हैं। जिस प्रकार इन विषयों का हमारे जीवन में प्रत्यक्षतः इंटरफेयर है, प्रत्यक्षतः जो है हमारे जीवन के अंदर इनका कहीं ना कहीं कोई रोल है, कोई ना कोई भूमिका है। सामान्य व्यक्ति के मन में यह बात जरूर उठती होगी कि क्या काव्य शास्त्र का भी, क्या काव्य का भी हमारे जीवन में ऐसा कोई साक्षात या प्रत्यक्षतः कोई संबंध है क्या। तो मित्रों मैं बता दूं कि आज हमने इस विज्ञान की तरक्की के कारण मनुष्य पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने लग गया, पृथ्वी के समस्त रहस्य उसने जान लिए, जल पर आधिपत्य उसने कर लिया, और न जाने विज्ञान के माध्यम से अनसूझी जितनी भी पहेलियां थी उन सब पहेलियों को सुलझा लिया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन आविष्कारों में, क्या इन नवीन शक्तियों में, नवीन अन्वेषण जिनका नाम हमने अभी लिया, इसने, इन सभी शक्तियों ने क्या मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझा है क्या? क्या मनुष्य का मनुष्यत्व कहीं पर साकार होता आप लोगों को दिखता है क्या? तो वहां पर एक प्रश्न उठता है कि हमारे मन में जो करुणा और प्रेम के जो श्रृंगार के जो बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, यद्यपि वह बादल उमड़ घुमड़ करके पूरा पुरातन काल की तरफ या पूर्ववर्ती काल की तरह घनघोर वर्षा नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पर जो छुटपुट बूंदाबांदी हो रही है, अमृत रूपी जो बूंदाबांदी जो हो रही है, काव्य झरना जहां पर कहीं थोड़ा बहुत यदि फूट रहा है, तो ये मनुष्य को मनुष्यत्व के रूप में आधान करने का, मापने का या उसकी उपादेयता को समझाने का एकमात्र यदि किसी को श्रेय जाता है तो मित्रों वह काव्य ही है। ऐसा काव्य का स्वरूप क्या हो सकता है जो हमारे जीवन में प्रत्यक्षतः हमारे हृदय के अंदर जो करुणा है, जो हमारे हृदय के अंदर प्रेम है, जो श्रृंगार है, जो रति है, जो क्रोध है, जो जितने भी भाव हैं, इन भावों से हमको परिचित कराने वाला जो ऐसा महान काव्य जो है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। इन लक्षणों पर हमारे सभी आचार्यों ने भली भांति विचार किया, और मैं यहां पर कुछ चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो काव्यशास्त्र या काव्यशास्त्र के जो अंग जिसका हम बात करेंगे, तो काव्यशास्त्र का जो पहला चरणों में यदि हम इसकी बात करें तो जो पहला चरण है वह है काव्यशास्त्र का स्थापना काल। मित्रों स्थापना काल का मतलब क्या है कि भारत में सबसे पहले काव्यशास्त्र की भूमिका रखने वाले, काव्यशास्त्र का आधान करने वाले, इस संसार में सबसे पहला कोई व्यक्ति आया काव्य की स्थापना करने वाला, तो वो पहली से 5वीं शताब्दी तक इसका काल माना जाता है, और उस व्यक्ति का नाम था आचार्य भरत मुनि। हम सभी जानते हैं
कि भरत मुनि का जो समय है वह कुछ विद्वान प्रथम शताब्दी के मध्य से लेकर के द्वितीय शताब्दी तक मानते हैं, मध्य तक, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं द्वितीय शती के मध्य से लेकर के द्वितीय शती के अंत तक उसका समय निर्धारण करते हैं। तो मित्रों, भरत मुनि जो है वो भरत मुनि को काव्य की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। यही वह व्यक्ति थे, यही वह व्यक्ति था, यही वह चिंतक, मुनि, आचार्य और ऋषि थे जिन्होंने हमें सबसे पहले काव्य से अवगत कराया, हमें सबसे पहले रस के बारे में बताया कि काव्य में रस क्या चीज है, उस अलौकिक तत्व से हम किस प्रकार परिचित हो सकते हैं, उसके लिए हमें सूत्र दिया, वह हम बाद में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, जो निष्पत्ति, रस निष्पत्ति की जो बात करी, जो रस रूपी काव्य का अलौकिक तत्व जिसे आत्म तत्व के रूप में आगे चल करके जगन्नाथ और विश्वनाथ ने स्थापित किया, उस तत्व को भारतीयों से परिचित करवाया। हालांकि भरत मुनि का जो काल है या स्थापना काल जिसमें हम भरत मुनि गिन रहे हैं, और भरत मुनि का ग्रंथ हम सभी जानते हैं नाट्य शास्त्र है, और इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ पंचम वेद के रूप में ये प्रश्न कई बार आता है कि नाट्य शास्त्र जो है उसको क्या कहा जाता है। तो ये मित्रों ध्यान रखिएगा, ये पंचम वेद है। मैं आपसे अभी काव्य लक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये बता रहा हूं जो काव्य शास्त्र है हमारा उसको हम कुछ भागों में बांटेंगे, और यहां से आप वह विद्वान जो जिस काल में आते हैं उसको आप सीखेंगे। तो सबसे पहला जो काल है मित्रों वह स्थापना काल। इसका जो समय है वो प्रथम शती से लेकर के पांचवी शती के मध्य होता है, और इसमें एकमात्र जो सबसे बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए वह है भरत मुनि। उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र जो है वो पंचम वेद के रूप में हमारे साहित्य के अंदर ख्याति प्राप्त है। आगे देखिएगा, जो दूसरा काल जो काव्य शास्त्र का हम कह सकते हैं वह है नव अन्वेषण काल। नवीन अन्वेषण हुए, आप इस शब्द से समझ गए होंगे, और इस नव अन्वेषण काल को हम 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक मान सकते हैं। मित्रों, यहां पर काव्यशास्त्र की दृष्टि से जब हम नव अन्वेषण काल की बात करते हैं तो यह काल जो है इसका समय सीमा जो है वो 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक होता है, और इसको पुनः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वह हम कह सकते हैं कि नवीन स्थापनाएं। ध्यान दीजिएगा, यह वह काल था जिसके अंदर भामा, जिसके अंदर दंडी, जिसके अंदर उद्भट, जिसके अंदर वामन, आनंदवर्धन, जिसके अंदर कुंतक, जिसके अंदर आचार्य क्षेमेंद्र, ऐसे बड़े बड़े महान विचारक, चिंतक या आलोचक जो हैं, स्थापक, संस्थापक जो आचार्य हैं, वह इस काल की देन है। और इस नव अन्वेषण काल में पहला मैं आपको बता रहा हूं नवीन स्थापना। तो नवीन स्थापना के साथ एक बात आप लोग यहां समझ लीजिएगा, जिसकी हम बात करेंगे आगे, वह देखिएगा भरत मुनि जो है, हमने पहले बताया कि इन्होंने रस संप्रदाय के ये सबसे पुरातन आचार्य माने जाते हैं। यद्यपि इनके सहयोगी जगन्नाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, चिंतामणि या हिंदी के और भी कवि इसी मार्ग पर चल रहे हैं, उनके अनुसरण करता है। और फिर इसी के अंदर हम जानते हैं भट्ट लोलट आए, यहां पर भट्टनायक इसी जो रस संप्रदाय था उसके व्याख्याता वे आचार्य शंकुक इसमें आए, अभिनव गुप्त इसमें आए। ऐसे महान आचार्यों की एक बहुत लंबी श्रृंखला रस संप्रदाय के साथ यहां पर जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यह जो अभी आपका जो सत्र चल रहा है उसमें मैं आपसे केवल और केवल इतना बताऊंगा कि काव्य शास्त्र को क्या हम एक विधिवत अध्ययन करने के लिए किन्हीं भागों में विभाजित कर सकते हैं क्या। तो पहला, जैसा मैंने बता दिया, स्थापना काल था, भरत मुनि ने स्थापना करी। यदि प्रश्न आए कि काव्य शास्त्र के संस्थापक कौन है, तो निश्चित रूप से भरत मुनि है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है कि नाट्य शास्त्र। क्या कहा जाता है कि पंचम वेद। कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया, तो रस सिद्धांत, जो सबसे पुरातन सिद्धांत है काव्य शास्त्र के अंदर। हम सभी जानते हैं काव्य शास्त्र में 6 सिद्धांत है, काव्य शास्त्र में 6 सिद्धांत है। आप लोग मेरे साथ जो है इसको अभ्यास भी कीजिएगा और लिखते भी रहिएगा। सबसे पहला जो संप्रदाय आता है मित्रों, एक क्रम से मैं बता रहा हूं, सबसे पहला जो संप्रदाय है वह रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय के बाद में
अलंकार संप्रदाय है, अलंकार के बाद में रीति संप्रदाय है, रीति के बाद में ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि के बाद में वक्रोक्ति संप्रदाय है और वक्रोक्ति के बाद में औचित्य संप्रदाय है। और ध्यान रखिएगा, यही 6 संप्रदाय आपकी परीक्षाओं के लिए मुख्य विवेच्य हैं। यही भारतीय काव्यशास्त्र हैं। इस काव्यशास्त्र में जो उसके बहिरंग है, हालांकि हम जानते हैं छंद है, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, उनकी भी बात हम अगले वाले कुछ सत्रों में करेंगे। लेकिन यहां पर नवीन स्थापना की जब मैं बात करता हूं तो काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय आप लोगों ने देखा रस संप्रदाय हुआ। इसके संस्थापक आचार्य भरत मुनि है। व्याख्याकर्ता और अलग अलग होंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नव अन्वेषण काल 6वीं से 11वीं शताब्दी, ध्यान रखें। नवीन स्थापनाएं, नवीन स्थापना का मतलब क्या हुआ? जैसे भरत मुनि ने रस की स्थापना करी, वैसे ही अन्य जो आचार्य आए उन्होंने अलग अलग संप्रदायों की स्थापना करी। और उसका यह था कि पहला संप्रदाय रस हो गया, उसके बाद में इस युग में अलंकार संप्रदाय आया, अलंकार के बाद में रीति संप्रदाय आता है, रीति संप्रदाय के बाद में ध्वनि संप्रदाय आता है, ध्वनि संप्रदाय के बाद में वक्रोक्ति संप्रदाय आता है और वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद में औचित्य संप्रदाय आता है। मित्रों, ये भारतीय काव्यशास्त्र में याद रखें, भारतीय काव्यशास्त्र में कुल संप्रदाय, वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय हुए, लेकिन मान्यता प्राप्त जो संप्रदाय है वह आपसे पूछे तो वह 6 होंगे। पहला सबसे पुरातन, याद रखें, सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वह रस संप्रदाय है। उसके बाद में अलंकार, फिर रीति, फिर ध्वनि, फिर वक्रोक्ति और फिर औचित्य। हम इनका अलंकार संप्रदाय, जहां पर अलंकारों की बात करेंगे उस दिन इसके बारे में बात करेंगे। रीति संप्रदाय, जिस दिन हम रीति की बात करेंगे उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज मैं केवल इनका नाम निर्दिष्ट यहां आप सब लोगों से कर रहा हूं, क्योंकि प्रथम कक्षा है और यहां पर काव्यशास्त्र का परिचय दिया जा रहा है। अलंकार है, फिर रीति है, फिर ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति और औचित्य, और पहला रस हो गया। तो 5 ये हो गए और एक 6 संप्रदाय काव्यशास्त्र के मुख्य संप्रदाय जो हैं उनका संख्या, हालांकि ये कोई प्रश्न नहीं बनता, सामान्य प्रश्न है, सभी जानते हैं, लेकिन 6 संप्रदाय यहां पर है। तो मित्रों, अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हुए वह कौन हुए? भामा हुए। इनका समय जो है वो 6वीं शताब्दी। जब भामा के बारे में हम बात करेंगे उस दिन इनका परिचय जानेंगे, अलंकारों के बारे में विस्तार से जिस दिन हम जानेंगे। भामा के बाद में इनका एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, इन्हीं के समर्थक थे, वह थे दंडी। भामा ने एक पुस्तक लिखी थी काव्यालंकार, और दंडी की जो पुस्तक थी वह काव्यादर्श थी। याद रखिएगा, काव्यालंकार और काव्यादर्श। रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे वह वामन हुए। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हुए ये, आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वह कुंतक हैं। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हुए वह क्षेमेंद्र हैं। और मित्रों, जब रस संप्रदाय की बात करेंगे तो यहां पर, हालांकि यह एक ऐसी नदी है जिसमें 6 नावें चल रही हैं। इस कावेरी रूपी नदी को पार लगाने वाली, इस वैतरणी से पार लगाने वाली जो धाराएं हैं, जिसको हम यहां संप्रदाय नाम दे रहे हैं, वह 6 संप्रदाय हैं। इन 6 संप्रदाय में एक जो है, जिसको अपन यूं कह सकते हैं कि ये उपासना है। रस संप्रदाय वाले रस की उपासना करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। हम विस्तार से आगे बात कर लेंगे। जहां अलंकार संप्रदाय आता है तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, इसलिए काव्य ही अलंकार ही काव्य की आत्मा है। रस वाला कहते हैं रस ही काव्य की आत्मा है। रीति काव्य से आत्मा, सबसे पहले आत्मा शब्द का प्रयोग, याद रखिएगा, आत्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले। यद्यपि आत्मा दार्शनिक शब्द है, हम सभी जानते हैं, जाना अधिकरण में आत्मा या चैतन्य स्वरूप जिसका है वह आत्मा है। काव्य को पुरुष मानते हैं हम। राजशेखर इत्यादि की जब हम बात करते हैं तो राजशेखर इत्यादि ने काव्य को पुरुष के रूप में कल्पित किया। हिंदी के भी कुछ कवि आए जिन्होंने काव्य पुरुष को रूपक, जीव और जो है पुरुष को रूपक के रूप में मान करके काव्य की आलोचना, समालोचना या लक्षणों का निर्धारण वहां पर करते हैं वो। तो आचार्य वामन सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काव्य की
आत्मा माना रीति, और उन्होंने कहा रीति आत्मा काव्यस्य। ये रीति जो है क्या है, हम सभी जानते हैं, वैदर्भी हैं, गौड़ी हैं, पांचाली हैं। रीति संप्रदाय अलग से जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ध्वनि संप्रदाय जो है आचार्य आनंदवर्धन का है, और उन्होंने फिर कहा नहीं, रीति जो है काव्य की आत्मा नहीं है, ध्वनि काव्य की आत्मा है। ध्वनि काव्य से आत्मा जो है समामनाथ पूर्व बुधैर। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ये ध्वनि क्या है, क्या स्वरूप है, काव्य शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में जब हम ध्वनि संप्रदाय पढ़ेंगे तब बात करेंगे स्वतंत्र। कुंतक कहते हैं कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, और औचित्य हालांकि ये बहुत अंतिम संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, काव्य का प्रामाणिक और अंतिम संप्रदाय है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा महत्ता भारत भूमि पर या काव्य शास्त्रियों के मध्य इसकी बहुत ज्यादा अधिक चर्चा जो है हमें देखने को नहीं मिलती। तो हम अभी बात कर रहे हैं काव्य शास्त्र का पहला काल जो था स्थापना काल था, फिर दूसरा नव अन्वेषण में नवीन स्थापनाएं, और इस नव अन्वेषण का जो दूसरा भाग यदि मैं करूं तो यहां पर याद रखिएगा नवीन व्याख्या करता, मानी नवीन व्याख्याएं किस किस ने दी। जैसे ये तो संप्रदाय, ये नवीन स्थापना थी। अलंकार का भामा से पूर्व यद्यपि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का प्रयोग पहले से किया था, लेकिन एक विधिवत रूप में, जब व्यवस्थित रूप में काव्य के संप्रदाय के रूप में स्थापना करने का श्रेय जो है सबसे पहले किसको जाता है, आचार्य भामा को जाता है। काव्यालंकार कृति के माध्यम से वह ऐसा करते हैं। नवीन व्याख्या की जहां पर बात आएगी तो हम नवीन का मतलब यह है कि ये एक जो है, ये जो संप्रदाय जो चल रहे थे उसकी नवीन व्याख्या करी, और सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसकी व्याख्या हुई है हमारे यहां पर वह जो है रस संप्रदाय है। मित्रों, रस संप्रदाय में आचार्य भरत मुनि ने जब ये कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, वहां पर जो रस निष्पत्ति की जो बात कर रहे हैं इसमें निष्पत्ति सबसे विवेच्य विषय रहा है। एक ये जो बौद्धिकों के विलास का विषय रहा है, जहां पर एक नवीन उद्भावनाएं कई आचार्यों में द्वारा की गई, और उसमें सबसे पहला नाम भट्टलोलट है। भट्टलोलट जो है उसका एक सिद्धांत था, वो उत्पत्ति को, निष्पत्ति को उत्पत्ति कहते हैं, इसलिए उत्पत्तिवाद इनका सिद्धांत था। उत्पत्तिवाद हम बाद में जब रस के बारे में बात करेंगे उस दिन इसके बारे में बात और विस्तार से करेंगे। भट्टलोलट, और इसी तरह से एक आचार्य आए उसके बाद में जिनका नाम है भट्टनायक। भट्टनायक का भुक्तिवाद काव्य शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है, और ये बड़े रोचक विषय हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जब हम रस की बात करेंगे, जब हम रस के साधारणीकरण की बात करेंगे, निष्पत्ति के अर्थ की बात करेंगे, उस दिन हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भट्टनायक, भट्टलोलट, भट्टनायक, फिर आचार्य शंकुक आए, और शंकुक का मत जो है वह अनुमितिवाद। हम सभी जानते हैं चित्र तुरग न्याय से उन्होंने जो है रस की निष्पत्ति को समझाया, लेकिन उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति लिया था, इन्होंने उत्पत्ति लिया था। भट्टनायक ने भुक्ति लिया था। और एक आचार्य अभिनव गुप्त, इनका मत सर्वाधिक प्रामाणिक और सर्वाधिक प्रसारित हुआ हिंदुस्तान में, और उन्होंने रस की निष्पत्ति जो थी उसका अर्थ अभिव्यक्ति लिया। इस प्रकार इसी काल में ये जितने भी आचार्य मैंने यहां पर लिखे हैं, भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त, मित्रों इन सभी का समय 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक है। मेरा यहां पर प्रयोजन इतना है कि आपके दिमाग में एक ये सिनेरियो बन जाए, एक ये रेखा चित्र में खींच दूं कि कौन सा आचार्य किस काल में आता है। तो यहां पर देखिए स्थापना काल में भरत मुनि आए, फिर नव अन्वेषण में नवीन स्थापना करने वाले जो थे वह भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र इत्यादि आए। फिर नवीन व्याख्याकार जो हुए इस युग में, जो 11वीं शताब्दी से पहले तक हो गए थे, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त इत्यादि। और जो तीसरा काल है काव्य शास्त्र का जो तीसरा काल है उसको हम संशोधन काल कह सकते हैं। पहला जो था वह स्थापना काल था, फिर नव अन्वेषण काल आ गया, और नव अन्वेषण काल के बाद में संशोधन काल, यह बड़ा महत्वपूर्ण काल था। अब संशोधन का मतलब क्या हो गया, आप नाम से ही जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि ये जो संप्रदाय, जो 6 संप्रदाय आए, अब आगे आने वाले जो आचार्य थे
उनका हम समय संशोधन काल का समय मान सकते हैं 11 से 17वीं शताब्दी। ये जो आचार्य आए थे, इन्होंने कोई नवीन उद्भावना नहीं प्रस्तुत करी, इनमें वो कट्टरता नहीं थी, इनमें वो एक अपने अपने मत को लेकर कितना यूं कह सकते हैं कि एक जो है बायसनेस नहीं थी। जैसे रस वालों ने कहा कि रस से अलावा कुछ नहीं है, अलंकार वाले अलंकार को प्रमुखता देते दिखाई देते हैं। रीति में वामन ने तो रीति को ही सब कुछ माना। आनंदवर्धन ने ध्वनि के अलावा, हालांकि आनंदवर्धन ने ध्वनि के अलावा बहुत सारी, लेकिन ध्वनि उनका मुख्य उपास्य विषय रहा। वक्रोक्ति, कुंतक ने तो वक्रोक्ति, हालांकि भामा ने जो है वक्रोक्ति को अलंकार का प्राण तत्व कहा, लेकिन उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकार से हटा करके काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित कर दिया और बोल दिया वक्रोक्ति जो व्यंग्य है, जो प्रतिमान अर्थ है, वही सबसे बड़ा है, वही काव्य की आत्मा है। क्षेमेंद्र ने औचित्य जो है, उदात्तता जो है, उसको जो काव्य का प्राण तत्व घोषित किया। नवीन व्याख्याएं आई, लेकिन संशोधन काल में क्या हुआ, ये जितने भी जो संप्रदाय चल रहे थे उसमें यहां पर बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हुए। एक आचार्य जो कि काव्य शास्त्र इनके बिना, मैं यूं कह सकता हूं कि अधूरा है काव्य शास्त्र इनके बिना, और वह आचार्य, इनका नाम था मित्रों मम्मट। मम्मट बड़े प्रखर किस्म के आलोचक थे। इन्होंने नवीन मत की स्थापना नहीं करी, लेकिन पूर्व से प्रचलित जो मत थे उनमें संशोधन किया। इसलिए इस काल का नाम हम क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि जब भामा अलंकार को महत्व देते हैं तो वहां पर वह अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थौ सगुणौ सदोषौ अनलंकृति, वह अलंकार से रहित काव्य को भी काव्य तत्व के रूप में परिभाषित करते हुए देखे जाते हैं। इसलिए मम्मट आए, मम्मट है, इसी तरह से जयदेव हैं जिन्होंने चंद्रालोक लिखा। मम्मट ने एक ग्रंथ लिखा था काव्य प्रकाश, और इसी तरह से रूयक, आचार्य रूयक भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। आचार्य हेमचंद्र, नाम आप सबने सुना होगा। विश्वनाथ, जिन्होंने ये कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ हैं। सोमनाथ, और आचार्य जगन्नाथ। इसमें जो परीक्षाओं में सब सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो मम्मट हैं, जयदेव हैं, विश्वनाथ हैं और जगन्नाथ हैं। मित्रों, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा, जयदेव ने चंद्रालोक लिखा, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा, जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखा। ये पुस्तकें बड़ी काम की उनके ग्रंथ है। तो संशोधन काल के अंदर यह आचार्य होते हैं। और उसके बाद में जो चौथा काल है काव्य शास्त्र का, उसको मैं यहां पर एक नाम दे सकता हूं, और वो है पद्यानुवाद काल। यह विशेष करके हिंदी से जुड़ी हुई बात है। यह बात तो सारी हिंदी से, क्योंकि काव्य हिंदी और संस्कृत का नहीं होता, उर्दू और संस्कृत का नहीं होता, आंग्ल या किसी और भाषा का नहीं होता। काव्य तो काव्य होता है। तो काव्य की जो परंपराएं जो प्रचलित थी, उन परंपराओं में हमने इसको काव्य शास्त्र को विभाजित किया। स्थापना काल, नव अन्वेषण काल, नवीन व्याख्या का काल, और फिर पद्यानुवाद काल। और जो पद्यानुवाद जो काल है उसमें देखिएगा, हिंदी के अंदर हम जानते हैं सोमनाथ हैं, प्रताप साई हैं, भिकारी दास हैं। काव्य निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चिंतामणि है, कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि है, कुलपति मिश्र हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। कुलपति मिश्र हैं। इनकी उद्भावनाएं जो थी काव्य से संबंधित, काव्य से लक्षण से संबंधित, काव्य के स्वरूप से संबंधित, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पद्य अनुवाद करने वाले थे, जिन्होंने पद्यात्मक रूप में उपदेश दिया, काव्य के लक्षणों को निरूपित किया, काव्य शास्त्र को जिन्होंने प्रबल किया,
वह थे सोमनाथ, प्रतापशाही, भिखारीदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र। आचार्य केशव के नाम को कौन भूल सकता है, हम सभी जानते हैं। यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुबरन, सरस, सुवृत्त, भूषण, बिनु न विराजई, कविता, बनिता, मित्र। बड़ा प्रसिद्ध ये जो बड़े आचार्य हिंदी के अंदर माने जाते हैं। आचार्य देव हैं, आचार्य केशव हैं, तो याद रखिएगा। सोमनाथ हैं, प्रतापशाही हैं, भिखारीदास हैं, चिंतामणि हैं, कुलपति मिश्र हैं, आचार्य केशव हैं, और जो कवि देव हैं या आचार्य देव हम उनको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थापना काल, नव अन्वेषण काल, और इसके दो भाग हो गए थे, नवीन स्थापना और नवीन व्याख्या, और पद्यानुवाद। और उसके बाद में पद्यानुवाद के बाद में जब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो मित्रों पांचवा जो है उस काल को हम नाम दे सकते हैं नवोत्थान काल, नवीन उत्थान। ये नव उत्थान जिसको हम पद्यानुवाद जो है उसका समय हम निर्धारित यूं कर सकते हैं 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो हिंदी साहित्य में जो काल आता है मित्रों, काव्य शास्त्र की दृष्टि से उसको हमें नाम पद्यानुवाद देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर ये सोमनाथ, प्रतापशाही, भिखारीदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, केशव, ठाकुर, इस प्रकार से लोग आते हैं, कवि, आचार्य। और फिर जो है नवोत्थान काल, नवोत्थान काल में सबसे बड़ा नाम मैं लिखूं उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं, जो हिंदी का प्रेमी है, जो हिंदी से प्रेम करता है, हर व्यक्ति जानता है कि वही व्यक्ति था जिन्होंने हमें ये कहा निज भाषा उन्नति को अहि, निज भाषा बिन मिटत ने हिये को सूल। और जिन्होंने भाषा की बात करी, लेकिन क्योंकि अभी काव्य शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, ऐसे बड़े आचार्य जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जो समय है सभी का वो हम सभी जानते हैं कि इनका जो काल है वह 19वीं शताब्दी के 19वीं शती के बाद का काल है अब तक का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वह साहित्यकार ज्यादा थे, काव्यकार कम थे, काव्य की तरफ उनका जो ध्यान जो था वो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर हैं, डॉक्टर गुलाब राय हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, बहुत सारे नाम यहां पर हम, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, सत्यदेव चौधरी हैं, बलदेव उपाध्याय हैं। ऐसे जितने भी लोग थे वह इस काल के अंदर आते हैं, उसको हम नवोत्थान काल कह सकते हैं। इनकी एक नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के स्वामी ये कहलाते हैं। ये जितने भी नाम जो मैंने यहां पर लिखे ये बड़े आचार्य या आलोचक इनको हम कह सकते हैं, जिनको काव्य का गहरे से ज्ञान था, जिनके हृदय में काव्य सरिता या काव्य या कविता जो है वो जो है नर्तन किया करती थी, और इन्होंने बहुत नजदीक से जिया, इसलिए इन्होंने काव्य का लक्षण क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराया। तो ये देखिएगा, ये काव्य शास्त्र जो है, इस काव्य शास्त्र को, संपूर्ण काव्य शास्त्र को जो मुख्य हैं वैसे, क्योंकि अनंत शास्त्र हैं, अनंत विद्याएं हैं, थोड़ा सा काल है, इसलिए विद्वान लोग ये कहते हैं कि मित्रों सारभूत तत्व जो है, सारभूत जो अंश है उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। लेकिन फिर भी काव्य शास्त्र जो है उसका जो है एक बड़ा जो है जो महत्वपूर्ण जो चिंतक हैं, काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, उनके बारे में हमने अभी बात करी। स्थापना काल पहली शती से 5वीं शती तक था। भरत मुनि इसके बड़ा नाम है इस काल का। फिर उसके बाद में नव अन्वेषण काल, जिसमें नवीन स्थापनाएं, ये ध्यान रखिएगा 6 संप्रदाय है, अलंकार और रीति को याद रखिएगा। फिर ध्वनि में देखिए दूसरा शब्द व आ रहा है, दूसरा वर्ण, तो यहां पर वक्रोक्ति आ गया। वक्रोक्ति में दूसरा ओ आ रहा है तो ओ को औ कर दीजिएगा तो औचित्य हो गया। मैं समझता हूं अलंकार, रीति, ध्व, औ, इस प्रकार से, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है और सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य अध्येता भी इस चीज को सीख सकता है।
तो याद रखिएगा, पहला संप्रदाय रस था, फिर अलंकार, फिर रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। नवीन व्याख्या जो है भट्ट लोलट और भट्ट नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त इत्यादि ने दी। संशोधन काल के अंदर ये जो मत, जो स्थापनाएं जो हो चुकी थी, उनमें किंचित संशोधन किया, और संशोधन करते हुए जो आगे बढ़े, उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा आलोचक और भारतीय काव्य शास्त्र मित्रों, काव्य प्रकाश, जो कि मम्मट की पुस्तक है, मम्मट का ग्रंथ है, उसके बिना निश्चित रूप से अधूरा है। बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। जयदेव, रुयक, हेमचंद्र, विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, कंठ कंठ का भूषण है। बहुत लोकप्रिय पुस्तक, जो है देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जहां पर काव्य शास्त्र होता है, वहां पर आप लोग पढ़ते हैं। जगन्नाथ रस गंगाधर पुस्तक के माध्यम से रस की और स्थापना को और बलवत्ता प्रदान करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर पद्यानुवाद काल में काव्य के लक्षण या काव्य शास्त्र के बारे में जो चर्चा करने वाले मुख्य लोग जो थे, उनको मैंने लिख दिया। सोमनाथ है, प्रताप साई है, भिकारीदास है, चिंतामणि है, कुलपति मिश्र है, और केशव और देव भी याद रखिएगा। उसके बाद में नव उत्थान काल जो आया, बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, और न जाने और जितने भी जो मैंने नाम आपको बताए थे, गणपति चंद्र गुप्त हैं, बलदेव उपाध्याय हैं, सत्यदेव चौधरी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, मिश्र बंधु यद्यपि साहित्यकार थे हम जानते हैं, लेकिन उनको भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। जो है नवोत्थान काल में मिश्र बंधु के नाम से जिन्होंने पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी है, जिसके अंदर 3 बंधु थे, वो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। वापस याद रखिएगा, मिश्र बंधु के नाम से 3 लोग यहां पर बड़े प्रसिद्ध हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और इनकी जो चर्चा विशेष करके हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय और नगेंद्र और मिश्र बंधु इत्यादि जो बड़े जो साहित्यकार हुए, जो इतिहासकार हम इनको कह सकते हैं, इनकी चर्चा हम किसी जब हिंदी साहित्य के इतिहास की जब हम चर्चा करेंगे, उस वक्त इसकी बात करेंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूं काव्य लक्षण की। इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं काव्य लक्षण की। याद कीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि काव्य जैसी महान विधाओं को आदिकाल से लेकर के अधुनातन पर्यंत अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर से सभी चिंतकों ने, आलोचकों ने, आचार्यों ने व्याख्यायित किया, परिभाषित किया। लेकिन मित्रों, काव्य को किसी परिभाषा या लक्षण की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। पहले देखिएगा, हम इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले ही हम जान लें कि काव्य में काव्य आखिर होता क्या है, कवि क्या होता है। छोटी सी एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, कौति कवते कवयति वा, संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति है कौति कवते कवयति। कवि अपने मुख से शब्द करता है, शब्द जिसको करे या शब्द जो मुख से करे वह कवि है। कु धातु से ई प्रत्यय, हिंदी की दृष्टि से बात कर रहा हूं, तो ये कवि शब्द बन जाता है। क में जो उ है उसका ओ बनेगा, ओ का औ होकर के ई उसमें जुड़ जाएगा और कवि शब्द बनता है। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कवि क्या होता है, जो शब्द को करता है या शब्द जिसको करता है। क्योंकि जब हम काव्य हेतु की बात करेंगे, मनुष्य में कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जब कवि का नाम आता है तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक संवेदनाएं जाग उठती हैं, एक अनुभूति की लहर दौड़ पड़ती है कि कवि कुछ विशेष होता होगा, कवि सामान्य व्यक्ति नहीं है। और यही कारण है कि यहां पर देखिएगा, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथ तथ्य तो अर्थान व्यददाति। मित्रों, ईशावास्य उपनिषद में जो है ऋषि कहता है, कबीर मनीषी कहते हैं कि कवि जो है, कवि कौन है, ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा भी कवि हैं और सामान्य जो हम और आपके बीच में जो हम देखते हैं वह भी कवि हैं। जिनको हम सुनते हैं बड़े कवि, चाहे देव हैं, चाहे बोधा है, चाहे आलम है, चाहे ठाकुर है, चाहे घनानंद है, चाहे तुलसीदास है, चाहे बिहारी है या और है, कबीर है। ये जब कवि की बात करते हैं तो वह कवि और ब्रह्मा, ये कैसे, इनमें समानता कैसे हैं? कवि को हमने ब्रह्मा क्यों कहा? हमारे शास्त्रों में कवि को ब्रह्मा के रूप में आखिर क्यों निरूपित किया गया? तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? देखिए, ब्रह्मा भी जिस प्रकार से एक नवीन सृष्टि की उपस्थापना करता है, नवीन सृष्टि का निर्माण करता है,
एक नवीन चीजें और अपनी कल्पना लोक से जो है नई सर्जनाएं करता है, उसी प्रकार कवि भी नित नई सर्जना करता है। वह भावों को जीता है, जो अनुभूतियां हैं उसको कहीं ना कहीं इस लेखनी के माध्यम से हम तक वो लेकर आता है। इसलिए कवि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही कवि है, या यूं कह सकते हैं कि कवि को ब्रह्मा के रूप में जाना जा सकता है, उसका कार्य समान है। शायद इसी बात को लेकर के ईशावास्य उपनिषद में हमारा ऋषि जो है वो हमें ये उपदेश देता है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि जो है वो मनीषी है। वो मनीषी का मतलब क्या है? मन वाले तो सभी हैं, लेकिन वो बौद्धिक क्षमता से युक्त है। वह मनीषी है और मणिक्रांत दृष्टा है। उसकी मनीषा, उसकी मेधा अपरिमित है, असीम है। वो क्रांत दृष्टा है, वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है। वो परिभू, सर्वत्र गया हुआ है। इसीलिए कहा जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कौन नहीं जानता इस पंक्ति को कि जहां पर रवि नहीं पहुंच सकता, सूर्य की गति जहां पर नहीं हो सकती, हालांकि इसमें जो भी अलंकार हैं वहां पहुंचे कवि। शब्द के मामले में, भावनाओं के मामले में एक कुशल चित्रकार और चितेरा के रूप में होने के कारण परिभू, सर्वत्र वो गया हुआ है। और स्वयंभू, कवि जो है वह स्वयंभू है। मैं इसको सामान्य यदि आपको व्याख्या करने के लिए समझाऊं तो वह स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। उसको कोई धमकी देकर के नहीं कहता कि तुम कवि, तुझे कवि बनना है, तुझे कविता करना है, क्योंकि ये तो सेज, जो प्रतिभा है, जो अभ्यास, जिसको हेतु के बारे में हम बात करेंगे, जो व्युत्पत्ति है, वह स्वयं ही अपना निर्धारण करता है, अपने शब्दों का निर्धारण करता है। उसकी लेखनी कोई अन्य व्यक्ति पकड़ करके चलाने वाला नहीं है। अभी तक का जो सेशन था उसके अंदर हमने ये सीखा कि कवि जो है वो ब्रह्मा है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा भी नव सर्जक है और हमारा कवि भी शब्दों के माध्यम से नवीन सर्जनाएं करता है। जिस प्रकार ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि प्रत्येक जीव के लिए उपादेय है, उपयोगी है, उसी प्रकार कवि का बनाया हुआ शब्द, कवि का लिखा गया काव्य न जाने कितने निराशावादियों में आशा का संचार कर देता होगा। ऐसा कवि है। और जो ऐसा कवि जिसके बारे में हमने अभी बात करी मित्रों, तस्य कर्म काव्यम, उसका जो कर्म है, किसका? उस कवि का। कवि कौन? वह ब्रह्मा रूपी जो कवि है, जो नवीन सर्जनाएं करता है, जो नवीन उद्भावनाएं देता है, जो मौलिकता के साथ नवीन शब्द करता है। क्योंकि कवि ही वह व्यक्ति है विलक्षण, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चिंटी से लेकर हाथी पर्यंत और पर्वत से लेकर समुद्र प्रकृति पर्यंत समस्त किसी भी वस्तु पर, वह किसी भी पदार्थ पर कविता कर सकता है। तो उसका, ऐसे कवि का जो कर्म है, जो लोकोत्तर कर्म है, उसका नाम क्या है? काव्य। और उस काव्य का लक्षण क्या हो सकता है? हालांकि काव्य का लक्षण का निरूपण 100% नहीं किया जा सकता, तथापि मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन हम इन जो हमारे जो आचार्य हुए, उन्होंने जो काव्य के लक्षण जो निरूपित किए, उसके माध्यम से काव्य को जानने की हम कोशिश करेंगे। मित्रों, पहला बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, तो महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि गिरा अर्थ जल विच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वापस देखिएगा, गिरा अर्थ जल विच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इसका मतलब क्या है? यहां पर महाकवि तुलसीदास क्या स्थापित कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? गिरा अर्थ माने अर्थ, जिसको हम बोल रहे हैं वह अर्थ है। गिरा जो है वह वाणी का नाम है, और वाणी का मतलब क्या है? वाणी से क्या करते हैं अपन? शब्द करते हैं। इसलिए गिरा का जो लाक्षणिक अर्थ है मित्रों, वह क्या है? शब्द है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गिरा मानी वाणी, और वाणी में कौन है? शब्द ही मुख्य है। और शब्द जहां पर होता है, हमारी आज की स्तुति यही थी, वागर्थौ विव संप्रकृतौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्योंकि शब्द और अर्थ, जहां पर शब्द है वहां पर अर्थ रहेगा, जहां पर अर्थ है वहां पर शब्द रहेगा। इसलिए गिरा और अर्थ की उपमा दी है। सम किससे उपमा दी है? जल और विचि। विचि किसको बोलते हैं? लहर को, तरंग को। जो जल और विचि के मध्य जो संबंध है मित्रों, जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, तरंग से जल को अलग नहीं किया जा सकता। जहां पर तरंग है वहां पर जल है, जहां पर जल है वहां पर तरंग है। नाम दोनों का भले ही अलग अलग है, कहियत भिन्न। एक को हम जल कहते हैं, एक को हम तरंग कहते हैं। संज्ञा की दृष्टि से देखें तो एक हमारा गिरा माने शब्द है, एक हमारा अर्थ है। लेकिन कहियत भिन्न,
लोग, सामान्य जन या व्यवहार की दृष्टि से हम उसको भिन्न भिन्न कहते हैं, परंतु आगे क्या कह रहे हैं, ना भिन्न वह भिन्न नहीं है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि गिरा अर्थ, बोलिएगा, गिरा अर्थ जल विच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा और अर्थ ठीक वैसे ही है जिस प्रकार जल और तरंग को हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। कहने को तो वो भिन्न है, लेकिन भिन्न होते हुए भी वो अभिन्न है, ऐसा इसका मंतव्य यहां पर है। अभी तक आपने कवि शब्द का क्या महात्म्य है संक्षिप्त में देखा। वह कवि का जो कर्म है वह काव्य है, और इसीलिए कहा कि कवि करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडितः। मित्रों, कहा जाता है कि कवि करोति काव्यानि, कवि क्या करता है, काव्यानि यहां पर बहुवचन है, काव्यों को करता है। करने का मतलब लिखता है, रचित करता है, प्रणयन करता है, प्रवर्तित करता है। लेकिन उस काव्य का जो मूलभूत, जो आत्म तत्व है, जो सबसे पुरातन संप्रदाय की हम बात कर रहे थे भरत मुनि की, रसम जानन्ति पंडिताः, वह जो काव्य का जो रस है उसको जानन्ति, जानने वाले लोग कौन है, वह पंडिताः। यहां पर पंडित जो है वो जो है जाति विशेष नहीं है। पंडिता का मतलब क्या है, जो विबुद्ध लोग हैं, जो जानवान है, जो काव्य के मर्म को समझने वाले हैं, या एक बात में यदि इसको कहूं तो ऐसे लोग जो कि सहृदय हैं। क्योंकि काव्य को पढ़ करके जो सांसारिक, जिसमें कचरा, जिसमें मोह माया लोभ काम क्रोध ईर्ष्या, ये जिसके अंदर जितना गहरे से जमा होगा, काव्य का अर्थ उसको आनंदित नहीं कर सकता। इसलिए उस रस को, क्योंकि रस ही आनंद है, वही ब्रह्म है। उपनिषद हमारा कहता है रसो वैश्य, और जहां पर काव्य, जहां पर उत्तम काव्य की बात आती है, वहां पर रस के कारण ही हम उसको उत्तम, रस की स्थिति के कारण उसको मध्यम, और रस की अपकर्षता के कारण, दोष के कारण हम उसको जो है अधम काव्य की श्रेणी में रखते हैं। तो यहां पर क्या है, कौन करता है काव्य, कवि करोति, कवि करता है। वो कवि कौन, क्योंकि सर्जना कर रहा है, और उसको जानने वाला रसम जानन्ति पंडितः, उस काव्य का जो अंतर्भूत, जो आत्म तत्व है, जो उस काव्य का महात्म्य है, प्राण तत्व है, उस रस को जानन्ति पंडिता माने सहृदय लोग जो है उसके रस को जानते हैं। सबसे पहले हम इन लक्षणों को जानने के लिए मैंने यहां पर 3 श्रेणियां बना दी हैं। पहला, वे लोग जो संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने काव्य के लक्षण जो प्रतिपादित किए। फिर हिंदी के वह लोग जो वास्तव में हिंदी, जिसको हमने पद्यानुवाद वाली बात कही थी, उन लोगों ने जो लक्षण किए उनको हम हिंदी के आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण के नाम से जानेंगे। फिर आधुनिक जो आए, जिसको हमने जो है नवोन्मेष वाली बात करी थी, नवोदय की बात करी थी, उन आचार्यों द्वारा जो लक्षण किए गए उसको हम आधुनिक जो है आचार्यों द्वारा किए गए लक्षण में रखेंगे। और एक चौथा भाग जो है, यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पाश्चात्य जो विद्वान है, जो आचार्य हैं, जो काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने जो अभिलक्षण काव्य के दिए उसकी बात करेंगे। तो पहला देखिएगा संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। और यहां से एक प्रश्न, मैंने सामान्यतः ऐसी कोई परीक्षा नहीं देखी जिसमें एक प्रश्न इस आगे वाले 8-10 आचार्यों की जो हम बात करेंगे इसमें नहीं आए, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती मित्रों। तो देखिएगा, सबसे पहला हमने जिसको आरंभिक स्थापना काल का नाम दिया था, मैंने आपसे वहां पर चर्चा करी थी, आप याद कीजिएगा कि आचार्य भरत मुनि, इनका जो समय है वह ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से, ईसा पूर्व 2वीं शती से 2वीं शती तक है। मानी ईसा पूर्व की 2वीं शती से लेकर 2वीं शती तक है, ईसा पूर्व की 2वीं शती तक माना जाता है। यहां इनकी जो कृति जो थी उसका नाम नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के बारे में मैंने आपसे कहा था कि 4 वेद हम सभी जानते हैं, लेकिन ये पंचम वेद के रूप में जो है इस पुस्तक को जाना जाता है। भरत मुनि की यदि हम बात करें तो ये हमारे काव्य शास्त्र के, भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य होने का गौरव प्राप्त है। इसके बारे में हम विस्तार से परिचय की बात करेंगे, कब, जब हम रस सिद्धांत की बात करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लिख लीजिएगा। प्रथम आचार्य जो है काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य के रूप में यदि आपसे कोई पूछे तो वो कौन है, आचार्य भरत मुनि। पुस्तक का नाम क्या है, काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक। जिस प्रकार यदि हम बात करें कि जो है लौकिक संस्कृत की या महाकाव्य के रूप में पहला कौन सा है तो हमारा रामायण आता है। पहला कवि कौन है तो वाल्मीकि हैं। उसी प्रकार जब काव्य शास्त्र में बात करेंगे तो काव्य शास्त्र में प्रामाणिक जो आचार्य हुए, सबसे पहला आचार्य कौन है, आचार्य भरत है। प्रथम आचार्य होने का गौरव
काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य होने का गौरव इनको प्राप्त है। पहली कृति कौन सी है? नाट्य शास्त्र पंचम वेद के नाम से हम उसको जानते हैं। भरत मुनि जो है उनका समय जो है बलदेव उपाध्याय के अनुसार, जिसका नाम मैं ले रहा था, वो जो है द्वितीय शती जो है उनका समय जो है वो निर्धारित करते हैं। मित्रों, जो इनकी नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है, नाट्य शास्त्र, इस पुस्तक के अंदर 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय हैं, लेकिन 36 अध्याय जो हैं, उन 36 अध्यायों में लगभग 5000 श्लोक जो हैं यहां पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें मिलते हैं। 5000 श्लोक, कितना बड़ा ग्रंथ, कितना महान ग्रंथ। हम एक सूत्र जो है जानते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। इस प्रकार 5000 श्लोक जो है नाट्य शास्त्र में है। नाट्य शास्त्र में 10 गुण हैं, काव्य के 10 गुणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ ही में 10 दोष है। ये कई बार प्रश्न आता है कि 10 गुण 10 दोष, लेकिन अलंकार जो हैं 4 अलंकारों का वर्णन है। मित्रों, तो वैसे तो इसके विषय को मैं यहां 2 मिनट में नहीं बता सकता। आप समझ सकते हैं 36 अध्याय है, 5000 श्लोक हैं, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण चीजें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो 10 तो गुण है, 10 इसके अंदर दोष है, 4 अलंकार है। अलंकार कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया? तो यमक का किया, रूपक का किया, उपमा का किया, और एक साथ में जो है दीपक अलंकार। ये चार जो अलंकार हैं, यह भामह को पहले से तैयार मिल गए थे, यूं हम कह सकते हैं। इसलिए इस भरत मुनि की पुस्तक में, नाट्य शास्त्र में 10 गुण हैं, 10 दोष हैं, 4 अलंकार हैं। पूछे कौन कौन से हैं? यमक, रूपक जो है उपमा और दीपक। उसके बाद में जो रस का वर्णन है, रस का वर्णन जो है इसके 6ठ और 7म अध्याय में रस का वर्णन है। फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रस का वर्णन कौन से अध्याय में है? तो 6ठ और 7म अध्याय में रस और साथ में भाव। रस और भाव, भावाभाव जो है, रसाभास है, कई तरह की आगे चीजें हैं, विस्तार से बाद में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भरत मुनि के अनुसार जो रस है उनकी संख्या यदि आपसे पूछे, क्योंकि सामान्यतया आज यदि मैं आपसे पूछूं कि रस की संख्या कितनी है, तो मित्रों आप सभी कहेंगे 9 है। हां, ये सत्य है कि 9 है। यहां पर 9 के साथ में हम आगे जब रस की बात करेंगे जानते हैं कि भक्ति और वत्सल, ये जो हैं 2 रस और भी हमारे आचार्यों ने नवीन अन्वेषणा इसकी खोज करी। लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को माना है। निर्वेद शम हम जिसको बोल रहे हैं, उसका वर्णन उन्होंने नहीं किया। खैर, ये भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के बारे में बात थी। एक बार देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ईसा पूर्व 2वीं शती से 2वीं शती तक है, ईसा पूर्व की 2वीं शती तक है। नाट्य शास्त्र पंचम वेद के नाम से है। प्रथम आचार्य होने का गौरव इनको है। बलदेव उपाध्याय के अनुसार द्वितीय शती इनका समय है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है, 5000 श्लोक हैं। इस पुस्तक में 10 गुण माने गए हैं, 10 दोष हैं, 4 अलंकार हैं। और अलंकार कौन कौन से हैं? जब हम ये बात करते हैं तो यमक है, रूपक, उपमा और दीपक है। 6ठ और 7म अध्याय में रस का वर्णन है, भाव का वर्णन है। आप मेरे साथ साथ जो आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा है उसको आप नोट भी करते जाएं। मैं इसको यहां पर जो काव्य का लक्षण है उसको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य भरत मुनि क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना आवश्यक था। अब देखिएगा, हमारा जो विषय है वह क्या है? काव्य लक्षण है। और वह काव्य लक्षण में एक पंक्ति देखिएगा, याद रखें। ये यदि आ जाए तो ध्यान रखिएगा, रसमयी, सुख बोध्य, मृदु ललित, पदावली से युक्त रचना को काव्य कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, रसमयी, सुख बोध्य, मृदु ललित, पदावली से युक्त रचना को काव्य कहा जाता है। काव्य का ऐसा लक्षण किस आचार्य के द्वारा दिया गया? तो आप लोग ध्यान रखें, किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने दिया। तो मित्रों, अब इसके लक्षण को देखिएगा, क्योंकि संस्कृत के आचार्य हैं, संस्कृत में हमें जानना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूं
कि यहां पर हमें संस्कृत देखने में जरूर कठिन लगती है, लेकिन जो काव्य शास्त्र का विद्यार्थी, चाहे हिंदी का हो या किसी और विषय का, जब काव्य शास्त्र हिंदी वाले विशेष करके जब पढ़ते हैं तो संस्कृत के काव्य लक्षण के बिना हिंदी के काव्य लक्षण को हम पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा यह भी आ सकता है कि यह पंक्ति किस आचार्य के द्वारा कही गई, तो भरत के द्वारा कही गई, तो इसमें ध्यान रखिएगा। कुछ पद हैं यहां पर देखिएगा, पहला जो है मृदु ललित पदाढ़, मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थ हीनम। मित्रों पहला जो है वो क्या है, देखिएगा काव्य के लक्षण में पहला क्या है, जो कि मृदु का मतलब आप जानते ही हैं मीठा होता है, ललित का मतलब भी आप जानते हैं जिससे अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती, जिसमें लालित्य होता है, जिसमें प्रसाद गुण होता है, विशेष करके यहां पर उसी की तरफ सूचना है। तो मृदु और ललित पदों से युक्त रचना होनी चाहिए, पदों से युक्त रचना। पहला देखिएगा क्या लक्षण दिया, पहला लक्षण है मृदु ललित पदाढ़, शायद आपको याद हो गया होगा, मृदु होना चाहिए, कर्कश कठोर वर्णों का, हालांकि उसको हम औज गुण और उसमें गौड़ी रीति में रख देते हैं, लेकिन वह अलग बात है। यहां पर भरत मुनि काव्य के लक्षण करते हुए यह श्लोक उद्धृत करते हैं, और भरत मुनि सबसे पहला लक्षण जो काव्य का बताते हैं वह बताते हैं मृदु ललित पदाढ़, अर्थात हिंदी है मृदु ललित पदों, मृदु और ललित पदों से युक्त रचना को हम काव्य कह सकते हैं। और क्या है, गूढ़ शब्दार्थ हीनम। मित्रों बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि गूढ़ शब्दार्थ हीनम काव्य का यह लक्षण किस आचार्य द्वारा कहा किया गया, तो भरत मुनि द्वारा। गूढ़ शब्दार्थ हीनम का मतलब क्या है, काव्य के अंदर गूढ़ शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है, जहां पर एक एक, हालांकि श्लेष अलंकार में हम जानते हैं एक एक शब्द के दो दो अर्थ, तीन तीन अर्थ होते हैं, तथापि ध्यान रखिएगा गूढ़ शब्द और अर्थ हीन होना चाहिए, सीधा अर्थ होना चाहिए, गूढ़ शब्द, क्योंकि आरंभिक लक्षण थे। और दूसरी बात यहां पर देखिए पुस्तक का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र, तो यहां पर ये जो लक्षण वास्तव में जो किए गए थे वो नाट्य के किए गए थे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि भरत मुनि का जो समय है, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी हम कह रहे हैं, वहां तक जो है काव्य की, लौकिक काव्य की इतनी जो है प्रचलन नहीं था। नाट्य मानी नाटक जो है, नाटक के हालांकि 10 भेद हम जानते हैं, नाटक, अत, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इह, मृगांग, विधि और रूपक जो है नाटक के ये 10 भेद हैं। और उस नाटक के क्या लक्षण हो सकते हैं, वह लक्षण ये था, लेकिन यह नाटक ही क्योंकि जो है दृश्य और श्रव्य, और कहा भी गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होता है, इसलिए यहां पर मित्रों उन्होंने उसी बात को कहते हुए ये नाटक के लक्षण दिए। लेकिन ये नाटक के लक्षण काव्य के लक्षण कहे जा सकते हैं, वास्तव में यदि देखा जाए तो भरत मुनि ने काव्य का लक्षण नहीं दिया है, यहां पर ध्यान रखिएगा। हालांकि नाटक ही काव्य होता है, मेरी शब्दावली पे ध्यान रखें, लेकिन ये जो विशुद्ध रूप से जो लक्षण दिए थे उन्होंने नाटक के दिए थे, क्योंकि नाट्य शास्त्र पुस्तक थी, अभिनय के लक्षण थे, है ना, क्योंकि वो सर्वजन के लिए होता था, हालांकि काव्य भी सर्वजन के लिए होता है, तथापि ये लक्षण प्रकारांतर से हम ये कह सकते हैं कि जो है ये काव्य के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए पहला मृदु ललित, दूसरा गूढ़ शब्द माने क्लिष्ट शब्द उसके अंदर प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। फिर महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, तीसरा जो लक्षण दिया उन्होंने, क्या दिया, दूसरा क्या था, गूढ़ शब्दों से रहित होना चाहिए, गूढ़ शब्दार्थ नहीं होना चाहिए, गूढ़ शब्दार्थ का काव्य में प्रयोग नहीं हो, का प्रयोग नहीं। फिर जो है जनपद सुख बोधि, जनपद माने सर्वजन के लिए, जन सामान्य के लिए, जनपद से यहां पर आशय क्या है, जनपद, जो जन सामान्य है, जन सामान्य को सुख की प्राप्ति पहुंचे, जन सामान्य जब उस रचना को पढ़े, जब देखे, तो उसको सुख बोध्यम, सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सुख का मतलब यहां पर आनंद, क्योंकि काव्य में जहां पर सुख शब्द आए वहां पर आनंद उसका अर्थ हमें लेना चाहिए। तो देखिएगा सुख बोध्यम,
सुख का बोध कराए, सुख की प्राप्ति आए। फिर युक्तिमत, यहां पर युक्तिमत नृत्य योजम, देखिए तीसरा लक्षण जनपद सुख बोध्यम, पहला मृदु ललित पदों से युक्त होना चाहिए, फिर गूढ़ शब्दार्थ से हीनम मन रहित होना चाहिए, जनपद सुख बोध्यम, जन सामान्य को उस काव्य को पढ़कर सुख की, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वही काव्य है। फिर यहां पर कहा युक्तिमत, ये जो है चौथा है, और नृत्य योजम ये पांचवा है। यहां थोड़ा समझने की जरूरत है, यहां पर संधि हो गई है, ध्यान रखिएगा। युक्तिमत और नृत्यम, तो त का न हो गया तो डबल न हो गया है। युक्तिमत अर्थात युक्ति युक्त होना चाहिए, प्रतिभा से उत्पन्न होना चाहिए। तो चौथा लक्षण जो है वह क्या हो गया, युक्ति युक्त होना चाहिए, युक्तिवान होना चाहिए, युक्तिवत, प्रतिभा से युक्त होना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहूं तो काव्य जो है वो प्रतिभा से युक्त होना चाहिए, प्रतिभा से युक्त हो। तो पहला क्या हुआ, मृदु ललित पदों से युक्त, गूढ़ शब्दार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। काव्य का लक्षण करते हुए कहते हैं जन सामान्य को सुख पहुंचाए ऐसी रचना होनी चाहिए, उसको हम काव्य कह सकते हैं। जो युक्ति युक्त होना चाहिए, जो प्रतिभा से युक्त हो। और फिर आगे क्या है, नृत्य योजम। मित्रों नृत्य का मतलब, अब देखिए काव्य में नृत्य नहीं होता, इसलिए मैंने यहां पर कहा कि यह लक्षण जो है यह नाटक का लक्षण है। क्योंकि नाटक भी प्रकारांतर से काव्य ही होता है, इसलिए हम उसको लक्षण, काव्य का लक्षण भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो लक्षण है इसकी संगति काव्य में नहीं हो सकती, क्योंकि श्रव्य काव्य में कभी नृत्य नहीं होता। याद रखिएगा, श्रव्य काव्य में कभी नृत्य नहीं हो सकता, इसलिए कहा नृत्य योजम। अब नृत्य क्या होता है, यदि शास्त्रीय दृष्टि में बात करें तो संगीतम वाद्यम लयम इति त्रितयम नृत्य उच्यते, जिसमें संगीत हो, जिसमें लय हो, गति तुगतान हो, और जिसमें वाद्य यंत्र भी हो, वह नृत्य है। तो काव्य को क्या होना चाहिए, नृत्य। अभी काव्य को नृत्य होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा आप लोग सामान्य जो बोधजन है उसको ये समझ में आ रहा होगा, उसको भी ये समझ में आ रहा होगा कि जो काव्य जिसको हम पद्य कह रहे हैं उसमें नृत्य नहीं होता, क्योंकि वह श्रव्य होता है। नाटक जो है वो हम क्योंकि जानते हैं, नाटक जो है मित्रों ध्यान रखिएगा, दृश्य मनी देख भी सकते हैं, श्रव्य मनी सुन भी सकते हैं। इसलिए नाटक को, नृत्य को देखा जा सकता है, नृत्य को सुना नहीं जा सकता। इसलिए यह जो लक्षण है यह विशुद्ध रूप से नाटक का लक्षण है। हालांकि मृदु ललित पदों से युक्त, गूढ़ शब्दार्थ का प्रयोग, जन सामान्य का सुख बोध्य, प्रतिभा से युक्त, यह जो चारों लक्षण अभी तक आए, इन लक्षणों में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा क्या देखिएगा, पांचवा जो है वो नृत्य योजम, नृत्य होना चाहिए, नृत्य युक्त होना चाहिए। ये नृत्य युक्त जो लक्षण है यह जो है काव्य का विशुद्ध लक्षण नहीं हो सकता। फिर कहते हैं बहुरसकृत मार्गम, ये छठा लक्षण है, आचार्य भरत का छठा लक्षण है बहुरसकृत मार्गम। बहुरस, बहुत सारे रसों का परिपाक, बहुत सारे रसों का जो रस है उनका परिपाक जो है, श्रृंगार रस, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, जो भी है उन रसों का संयोजन उसके अंदर आना चाहिए। फिर कह रहे हैं संधि संधान युक्तम। अब यहां पर यह जो है सातवां लक्षण, यह भी काव्य में इसकी संगति नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा संधि शब्द आया है। अब संधि यदि सामान्य व्यक्ति यदि सुनेगा इस शब्द को तो उसके मन में वह संधि राम धन अयन, रामायण, वह संधि चली जाएगी जो व्याकरण वाली संधि है। लेकिन यहां पर संधि का मतलब क्या है, जो नाटक में संधियां होती है मित्रों, 5 संधियां होती है, मुख है, प्रतिमुख है, गर्भ है, विमर्श है, निर्वहन है। तो ये 5 प्रकार की संधि संधान, उन संधि के जोड़ से युक्त होना चाहिए। यह लक्षण सातवां भी फिर से देखिएगा। छठा लक्षण क्या था, रसों का परिपाक होना चाहिए, रस वाला होना चाहिए, वह बहुत सारे रस होने चाहिए। और सातवां क्या है, संधि युक्त। तो संधि जो है यह पारिभाषिक शब्द है नाट्य शास्त्र का, और वहां पर जो संधि है वह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, यह 5 प्रकार की संधियों से युक्त वो होना चाहिए। सब भवति शुभ काव्यम, वही होता है शुभ काव्य। अब शुभ का मतलब क्या है, जो अच्छा फल देने वाला होता हो। नाटक प्रेक्षाणाम, अब यहां पर यह शब्द आ रहा है, ये नाटक उद्देश्य है, इसका यह लक्षण था। लेकिन चूंकि मृदुललित, गूढ़ शब्द, जनसामान्य, युक्ति युक्त और रस वाला, ये जो एक तरह से ये जो लक्षण है ये हमारा काव्य का लक्षण हो सकता है। हाँ, इसमें 2 लक्षण विशुद्ध रूप से
नाटक के ही है, नृत्य योजम और संधि संधान युक्तम, ये ध्यान रखिएगा। यह जो है नाटक प्रेक्षकाणाम, प्रेक्षक, प्रेक्षक किसको बोलते हैं? प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु, अक प्रत्यय, प्रेक्षक माने देखने वाला, प्रेक्षक, प्रेक्षकाणाम षष्ठी विभक्ति है, प्रेक्षकों का, उसके लिए, उनके लिए जो है नाटक जो है, ऐसा नाटक शुभम, शुभ काव्यम, शुभ काव्य होता है। तो मित्रों आप लोग समझ गए होंगे कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य का लक्षण बड़ा विस्तार से यहां पर किया है। मृदु ललित पराढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमत नृत्योजम बहुरस कृत्य मार्गम संधि संधान युक्तम सब भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। आगे चलते हैं, देखिएगा दूसरे जो आचार्य हुए नहीं, अग्नि पुराणकार व्यास, हालांकि कुछ जयदेव को भी मानते हैं, जयदेव भी जो है, एक तो हमारा जो अर्वाच जो आधुनिक जयदेव हैं, एक जयदेव और भी आचार्य उस नाम से हुए, लेकिन वेद व्यास अग्नि पुराणकार व्यास के नाम से वहां पर आता है। तो उन्होंने काव्य का लक्षण करते हुए बड़ी संक्षेप में बात उन्होंने कही। क्या कही मित्रों? काव्य लक्षण में दूसरा लक्षण नोट करें, किसका है? अग्नि पुराण का है। अग्नि पुराणकार व्यास कहते हैं संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुणवत दोष वर्जितम। बहुत सरल है, संस्कृत देख करके डरिएगा मत। यह आप लोगों के लिए आवश्यक है कि हिंदी में भी संस्कृत के ये ऐसा का ऐसा ही ये कोटेशन आपको आ सकता है कि किसने कहा संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो यहां पर ध्यान रखिएगा अग्नि पुराण का ये पहला विशुद्ध रूप से काव्य का लक्षण है, क्योंकि उसमें जो दो लक्षण भरत मुनि में जो दो लक्षण थे कौन कौन से? एक तो नृत्य योजम, नृत्य की योजना होनी चाहिए, और एक संधि संधान युक्तम, जो संधि जो गर्भ प्रतिमुख गर्भ विमर्श वाली जो बात करी थी, वह चूंकि काव्य प्रसंगतिकरण उनका नहीं हो रहा था, इसलिए वो काव्य और नाटक दोनों का लक्षण था, लेकिन यह विशुद्ध रूप से काव्य का लक्षण है। क्या कह रहे हैं वो? देखिए पहला, इसमें जो सभी भारतीय जो संस्कृत के हैं, जो हिंदी के आचार्य हैं या आधुनिक आचार्य हैं, उन सभी को विशेष करके ये अभिप्रेत है। क्या है? इष्टार्थ। देखिए इष्टार्थ का संधिविच्छेद क्या होता है? इष्ट धन अर्थ। इष्ट का मतलब क्या होता है? जो चाहा गया है। एक ही बार बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, आगे ये शब्द आएगा तो अपने आप समझिएगा। जो चाहा गया है, जो अभिलषित है, जो हमारा इच्छित है, जो अभिलषित है, जो हमारा इच्छित है, जो प्राप्य है, जिसको प्राप्त करना हर व्यक्ति चाहता है, माने कि जो मेरे मन की, सात्विक मन की जो सर्वाधिक वृत्ति है वह इष्ट है। तो यहां पर क्या कहा उन्होंने? इष्टार्थ, माने इष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाला होना चाहिए। पहला याद रखिएगा, यहां से पकड़िएगा इसको, संक्षेपात वाक्यम मम ई मिला हुआ तो इष्टार्थ। देखिएगा संधि हो गई है, संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ, संयोग हुआ संधि नहीं, इष्टार्थ माने इष्ट अर्थ की प्राप्ति वाला होना चाहिए। तो पहला आपसे कोई पूछे अग्नि पुराणकार का पहला मंतव्य क्या था कि इष्ट प्राप्ति होनी चाहिए। फिर दूसरा देखिएगा, इष्ट प्राप्ति के साथ संक्षेप वाक्य होना चाहिए, है ना, संक्षेपात, संक्षेप वाक्य होना चाहिए, बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि कवि का सबसे बड़ा लक्षण ही यह है कि वो कम से कम बात में अधिक से अधिक अर्थ को भर दे, जिसमें अर्थ की गुणवत्ता हो, जिसमें जो है अर्थ जो है भरा हुआ हो। संक्षेप वाक्य होने चाहिए, लेकिन संक्षेप वाक्य में कहीं जो है संदेह नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए अपने को। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर इष्ट अर्थ की प्राप्ति हो, जहां पर संक्षेप वाक्य हो, तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ऐसी पदों का अवलिबनी समूह जिसमें इष्ट अर्थ को प्रकट करने की क्षमता हो, जिसमें संक्षेप वाक्य हो। फिर यहां पर स्फुरद अलंकार, इससे लगता है कि अग्नि पुराण का भी झुकाव जो था वो अलंकारों की तरफ था। यहां पर जो है स्पष्ट रूप से अलंकार होने चाहिए, स्फुट मानी स्पष्ट रूप से स्फुट अलंकार युक्त होना चाहिए। काव्य जो है वो पहला क्या है? बोलिए मेरे साथ, इष्टार्थ मानी कि जो अभिलषित है, जो कांक्षित है, जो इच्छित है, जो हम चाहते हैं उस अर्थ की प्राप्ति कराने वाला होना चाहिए, तभी वह काव्य होगा। यदि हम चाइनीज लैंग्वेज नहीं जानते हैं, स्पेनिश नहीं जानते हैं, तोखारिन या मंदारिन नहीं जानते हैं, और वह काव्य हमारे लिए काव्य नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली बात क्या हुई? इष्ट अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए, संक्षेप वाक्य होने चाहिए, स्फुट स्पष्ट रूप से अलंकार होना चाहिए, गुणवत। चौथा जो लक्षण है मित्रों,
ये है गुणवत, मानी ये काव्य जो है वो गुण वाला होना चाहिए। गुण वाले तो दुनिया में सभी होने चाहिए, हमारे अंदर भी गुण नहीं होगा तो कौन पूछेगा। लेकिन यहां पर काव्य के रूप में, जब काव्य में गुण शब्द जो है वो पारिभाषिक शब्द है, सामान्यतः हम बोलते हैं कि उसमें यह गुण है, तो काव्य का जो गुण है वह सामान्य से कुछ अलग गुण है, हम सभी जानते हैं। आगे भी जहां पर गुण शब्द आए मित्रों नोट कीजिएगा, प्रसाद गुण, औज गुण और माधुर्य गुण, इनसे युक्त होना चाहिए। लेकिन दोष वर्जितम, और चौथा लक्षण क्या है, पांचवा जो लक्षण दिया उन्होंने, वो दोष रहित होना चाहिए, काव्य में दोष नहीं होना चाहिए। अब सामान्यतः यदि हम देखें तो इस संसार के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं हो सकता जो विशुद्ध हो, जिसमें कोई दोष नहीं हो। लेकिन दोष है क्या, हमारे दोष, फिर वही जोड़ रहा हूं, लेकिन काव्य में दोष शब्द भी पारिभाषिक है। यहां पर कहा गया है रसापकर्षका दोषः, नोट कीजिएगा, रसापकर्षका दोषः, रसापकर्षका, ये पूछा जा सकता है, अपकर्षका, अपकर्षका दोषः, जो रस के अपकर्ष है, रस की प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसको हम दोष कहते हैं। श्रुति कटुत्व है, च्युत संस्कृति है, क्लिष्टत्व है, अप्रतित्व दोष है ना। इस प्रकार से दोष कई, जो 10 दोषों की मैं बात कर रहा था कि भरत मुनि ने 10 दोष माने थे, तो वहां पर अग्नि पुराणकार कहते हैं दोष वर्जितम, वर्जन का मतलब आप समझते हैं। तो मित्रों यहां पर दोष वर्जितम मानी काव्य में दोष नहीं होना चाहिए। तो एक बार देखिएगा, संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ, मेरे साथ बोलेंगे, आप अभ्यास कीजिएगा, संस्कृत बहुत सरल है। संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्यम स्फुरदलंकार गुणवा दोषवर्जितम, गुणवा दोषवर्जितम। तो काव्य जो है क्या होना चाहिए, इष्ट अर्थ की प्राप्ति वाला होना चाहिए, संक्षेप वाक्य उसमें होने चाहिए, स्फुट अलंकार उसमें होना चाहिए। गुण वाला कौन, गुण तो माधुर्य, प्रसाद और औज, माधुर्य गुण उसमें होना चाहिए, औज गुण होना चाहिए और प्रसाद गुण होना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी विषय। और दोष रहित होना चाहिए, तो दोष मैंने आपको बता दिया। अब जहां पर भी आगे के लक्षणों में गुण और दोष आए, मैं वापस इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। गुण सहित या दोष रहित जब भी आए तो उसका मतलब आपको ये समझना है कि काव्य जो है वो गुणों से सहित होता है, मानी माधुर्य, औज और प्रसाद गुणों से युक्त, और दोष से रहित होता है, मानी च्युत संस्कृति दोष, क्लिष्टत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष, अप्रतित्व दोष, उनसे रहित होता है। दोष क्या है, जो रस की, जो आनंद की प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, वह काव्य शास्त्र में उसको अपन दोष के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। तीसरा लक्षण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर जैसी वाली बात है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि शब्दार्थ तो सही था काव्यम, लेकिन बड़ा विस्तृत और व्यापक अर्थ इसका हम कर सकते हैं। मित्रों, भामह जो कि अलंकारवादी आचार्य थे, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना करी, अलंकारवादी नहीं बल्कि हम इनको अलंकार स्थापक कहें तो इनका ज्यादा मान और सम्मान यहां पर होगा। अलंकार स्थापक आचार्य थे, नाम था आचार्य भामह, पुस्तक का नाम काव्य अलंकार था। महत्वपूर्ण है, एक पुस्तक भी पूछी जाती है, देखिएगा, एक प्रश्न तो काव्य लक्षण का संस्कृत आचार्यों से, दूसरा एक इन आचार्यों के जो ग्रंथ है उसको भी आप ध्यान रखिएगा। जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी पुस्तक का जो नाम है वह काव्य अलंकार है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा उस दिन करूंगा जब मैं अलंकार संप्रदाय आपको पढ़ाऊंगा। आज केवल जो आचार्य हैं वह और उनकी पुस्तक, इतना ही आप नोट करते जाएं। आचार्य भामह ने काव्य का लक्षण निरूपित करते हुए मित्रों कहा, शब्दार्थो सहितौ काव्यम। अब यहां पर देखने में मैंने कहा छोटा क्यों लग रहा है, क्योंकि शब्द और अर्थ सहित काव्य होता है। अब कोई सामान्य व्यक्ति भी ये कह सकता है, यद्यपि इस दोष में अतिव्याप्ति दोष है। नोट करें, यह जो लक्षण है, यह जो लक्षण है इसमें अतिव्याप्ति दोष है, दोष में नहीं। यह जो लक्षण है इसमें अतिव्याप्ति दोष है। क्यों है अतिव्याप्ति दोष? पहले देखिएगा, शब्द और अर्थ से युक्त जो है वो कौन होता है? काव्य होता है। अब यहां पर आपको चिंतन करना है, सोचिएगा कि शब्द और अर्थ से रहित कौन सी चीज इस दुनिया में होती है?
चाहे वो साहित्य हो, चाहे काव्य हो, चाहे दर्शन हो, चाहे व्याकरण हो। लक्षण तो यहां पर काव्य का था, तो लक्षण में जो है हम जानते हैं लक्षण, निर्दुष्ट लक्षण, निर्दोष लक्षण कौन सा हो सकता है, कभी और बात करूंगा। संक्षेप में इतना याद रखिएगा कि जिसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होता हो, जिसमें अव्याप्ति दोष नहीं होता हो, और जिसमें असंभव दोष नहीं होता हो, ये तीन प्रकार के दोषों से रहित जो पंक्ति है, जो लाइन है, वही लक्षण है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इसमें अतिव्याप्ति लक्षण है। अतिव्याप्ति का मतलब क्या हुआ कि किसी बात का, किसी वस्तु या पदार्थ का हम ऐसा लक्षण कर दें जो उस लक्षण किए गए पदार्थ में तो घटित होता है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो अन्य जिनका लक्षण नहीं किया गया उसमें भी घटित हो जाए, वह अतिव्याप्ति होता है। इस दृष्टि से जब हम ये कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो शब्द और अर्थ का सहभाव जिसमें है वह काव्य होता है। यहां पर हालांकि आचार्य भामह बड़े व्यक्ति थे, बड़े आचार्य थे, आलोचक थे, संस्थापक आचार्यों में इनकी गणना होती है, इसलिए इनका सामान्य अर्थ ये नहीं था कि शब्द और अर्थ से युक्त। शब्द और अर्थ कैसा होना चाहिए, प्रतिभा से युक्त होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा बहुत आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति जब शब्द करता है कि वह राम जा रहा है, तो वह काव्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो अभी पंक्ति बोली वह उसमें भी शब्द थे, उसमें भी अर्थ की प्राप्ति किसी वक्ता को, जो इस पंक्ति को जो सुनता है उसको होती है। परंतु ये चमत्कार युक्त शब्द और चमत्कार युक्त उसका अर्थ होना चाहिए, उससे युक्त जो होगा वो काव्य होगा। ये लाइन रट लीजिएगा, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त काव्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा लक्षण आचार्य दंडी। दंडी को अपन अलंकारवादी आचार्य कह सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, भामा जो है वो संस्थापक है, लेकिन ये अलंकारवादी है। इन्होंने अलंकार की जो भामा के द्वारा लगाया गया जो वृक्ष था, उस वृक्ष को आगे बढ़ाने वाले, पल्लवित और पुष्पित करने वाले व्यक्ति थे आचार्य दंडी। 7वीं शताब्दी इनका समय है। मित्रों देखिएगा, इनका जो ग्रंथ है वो काव्यदर्श है, महत्वपूर्ण है, मौज कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आचार्य दंडी अलंकारवादी आचार्य थे। इनकी जो पुस्तक है, उनका जो ग्रंथ है, उसका नाम काव्यादर्श है। काव्य के लक्षण उन्होंने कहा, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अब देखिएगा, इन्होंने कहा कि शरीरम तावत, ये जो हमने इससे पहले देखा था, देखिएगा, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यहां पर इन्होंने पहले क्या, अग्नि पुराण का जो लक्षण था उसमें क्या जोड़ दिया, शरीरम तावत जोड़ दिया। तो शरीरम तावत जोड़ते ही किसका लक्षण बन गया, दंडी का लक्षण बन गया। याद करें, इन्होंने संक्षेप वाक्य, इष्ट अर्थ से युक्त, स्पष्ट अलंकार, गुण वाला और दोष से रहित वाले को काव्य कहा। और यह क्या कह रहे हैं, देखिएगा, आचार्य दंडी हमारे क्या कह रहे हैं कि यह शरीरम तावत, यह शरीर ही है। कौन, इस अर्थ से इष्ट अर्थ को प्राप्त कराने वाली पदावली से युक्त काव्य जो है वह काव्य का शरीर है केवल। तो उनकी नजर में अर्थ क्या था, वह शरीर या आत्मा क्या थी, तो वह आत्मा जो थी वो अलंकार था। हम जानते हैं अलंकारवादी आचार्य हैं, इसलिए अभिलषित का मतलब क्या है, मेरे हृदय में जो अर्थ है उस अर्थ को व्यक्त करने वाली, उस अर्थ की प्राप्ति करने वाली, उसका प्रकाशन करने वाली जो कविता है, जो रचना है, उसको हम काव्य कहते हैं, उसका नाम ही काव्य है। आगे चलते हैं, देखिएगा 5वां लक्षण आचार्य वामन। और वामन याद कीजिएगा, हमने बताया कि जो है वामन जो है, ये जो है रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य, रीति प्रतिष्ठापक, रीति की प्रतिष्ठा करने वाले, रीति को काव्य की आत्मा के रूप में या काव्य के क्षेत्र में आत्मा शब्द का पहला प्रयोग आचार्य वामन द्वारा किया गया। खैर 8वीं शताब्दी काव्य का इनका ग्रंथ जो है, ग्रंथ मित्रों लिख लीजिएगा, ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्र। अब इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ग्रंथ तो इतना ही है, काव्यालंकार सूत्र। और फिर वृत्ति क्या होती है, तो वृत्ति का मतलब है जो सूत्र लिखे गए उन पर वृत्ति इनके द्वारा भी लिखी गई। इसलिए कुछ लोग इसको ग्रंथ, मूलतः ये 2 ग्रंथ है, लेकिन हम इसको एक ही मान लेते हैं। परीक्षक भी यही पूछता है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसका ग्रंथ है, तो आचार्य वामन का है। ये क्या कह रहे हैं, काव्य शब्दों अयम गुणा अलंकार संस्कृत, बहुत सीधी है। देखिए, गुण शब्द पहले बता चुका हूं,
है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए वापस यहां पर नहीं, काव्य शब्दो अयम, काव्य शब्द जो है यह अयम मन यह, क्योंकि शब्द का विशेषण है, सर्वनाम है अयम यह शब्द। कौन सा शब्द? कि काव्य शब्द। गुण अलंकार संस्कृत योग, गुण और अलंकार संस्कृत, संस्कृत योग, गुण और अलंकार, गुणों से युक्त होना चाहिए, अलंकार संस्कृत मानी उनका अच्छा सुंदर परिपाक होना चाहिए। शब्दार्थ यो वर्तते, यहां यो इसको जोड़ लीजिएगा, शब्दार्थ यो, शब्द और अर्थ, क्योंकि शब्द और अर्थ तो सभी कह रहे हैं, शब्द और अर्थ तो कालिदास ने भी कहा, वाग अर्थ संप्रक्त, हमने बात करी थी, हमने ये भी बात करी थी कि तुलसीदास कहते हैं गिरा अर्थ जल विचिसम कहियत भिन्न न भिन्न। तो उसी प्रकार ये शब्द और अर्थ तो सभी जगह आएगा, क्योंकि शब्द और अर्थ के बिना तो काव्य की संकल्पना ही हम नहीं कर सकते। अब ये आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सरल होते जाएंगे। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी, पुस्तक का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, कह रहे हैं कि काव्य रूपी शब्द जो है वो गुण अलंकार संस्कृत मानी परिष्कृत गुण और अलंकारों से युक्त होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? शब्दार्थ यो वर्तते, शब्दार्थ वाला होना चाहिए, शब्द भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, काव्य जो है वह ग्राह्य होता है अलंकारात, अलंकार से। सौंदर्यम अलंकार, जो काव्य में सुंदरता लाते हैं, क्योंकि अलंकार को भूषण कहते हैं। अलम करोति इति अलंकार, अलम मनि पर्याप्त, कार मनि करने वाला, भूषण करने वाला, सौंदर्य आधायक तत्व। वही से यदि हम देखें तो केवल रस ही आंतरिक तत्व है मित्रों। हालांकि आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को भी आंतरिक तत्व जो है प्रतिष्ठापित, आंतरिक तत्व के रूप में प्रतिष्ठापित करने की भरपूर चेष्टा करी, लेकिन एक निर्विवाद रूप से सत्य यदि आपसे कोई पूछे कि रस जो है वो काव्य का बाह्य तत्व नहीं है। देखिए रीति है, गुण है, अलंकार है, ये जो है बाह्य तत्व हो सकते हैं, लेकिन रस जो है वो आंतरिक तत्व है। और सौंदर्य हालांकि उभयविध है, आंतरिक सौंदर्य भी है हमारे यहां पर, बाह्य सौंदर्य है, लेकिन अलंकारों को बाह्य सौंदर्य, काव्य की बाह्य सौंदर्य मानने वाला मानते हैं। इसलिए अलंकार किसको कहते हैं? सौंदर्यम अलंकार, स्पष्ट हो गया होगा। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ का नाम है, ये इनकी परिभाषा है। गुण और अलंकार होने चाहिए, शब्दार्थ होने चाहिए। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, काव्य जो है वो ग्राह्य होता है अलंकार से, और सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य की वृद्धि करने वाला ही अलंकार है। आगे चलते हैं, देखिएगा छठे आचार्य आते हैं हमारे आचार्य कुंतक। 10वीं से 11वीं शताब्दी, याद करो जब नव अन्वेषण काल की बात करी थी, नव अन्वेषण काल 5वीं से 11वीं शताब्दी था, इसीलिए वह हमने आपको कहा था कि एक रेखा चित्र हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि कौन सा आचार्य किस युग में आया, वह उसका आविर्भाव, उसकी उत्पत्ति कब हुई। आचार्य कुंतक जो है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनकी पुस्तक का नाम वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति काव्यस्य आत्मा, वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है, आप यूं भी कह सकते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य है ये भी संस्थापक आचार्यों में इनकी गिनती की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, किसकी संस्थापना करी? कि वक्रोक्ति सिद्धांत, काव्य में एक स्वतंत्र सिद्धांत। हालांकि भामा ने, अलंकारवादी आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का उपकारक माना, लेकिन उन्होंने तो वहां से उठा करके, वक्रोक्ति का अलंकार भी है जिसको हम टैडी उक्ति बोलते हैं, काव्य में उसका नाम व्यंग्य है, लेकिन आचार्य कुंतक जो है इन्होंने वक्रोक्ति को एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठापित किया। किसके माध्यम से किया? इनका ग्रंथ का नाम क्या था? कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम। क्या कह रहे हैं? कोई नई बात नहीं है। शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ हर जगह आ रहा है। सहित मनी सहित होना चाहिए, लेकिन वो शब्द कैसा, शब्द और अर्थ कैसे होना चाहिए? वक्र कवि व्यापारशालिनी, वक्र होना चाहिए। सामान्य शब्द जो है वो काव्य नहीं होगा। यहां पर जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह वक्र शब्द महत्वपूर्ण है। ये जो है वक्र मानी वहां पर वक्र होना चाहिए, टैडी उक्ति होनी चाहिए। सामान्य रूप से कहा गया वो प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए। कवि काव्य जब करता है तो उसमें जो प्रतिभा है उससे चमत्कृत वह होना चाहिए। वही कवि का जो व्यापार है, कौन सा व्यापार? जो वक्रता कवि का व्यापार है, ऐसा शब्द और अर्थ से सहित जो है वो काव्य होता है। बंदे व्यवस्थितो काव्यम, ये जो है बंधे, एक निश्चित बंध में, एक निश्चित सूत्र में, काव्य की व्यवस्था एक निश्चित सूत्र में, एक बंध में होनी चाहिए। तत्विद आह्लादकारिणी, महत्वपूर्ण शब्द है तत्विद, और वह काव्य जो है आह्लादकारिणी, जो हृदय में आनंद भर दे। जब तुम काव्य को पढ़ो और जब अपना और पराया भूल जाओ, इस संसार के काम क्रोध से ऊपर उठ करके जब अलौकिक आनंद की चमत्कृति आपके हृदय में स्थापित हो जाए, वही तो काव्य है। तब कहते हैं कि तद्विद आह्लादकारिणी, और वह जो है
काव्य जो है, कैसा काव्य जो शब्द और अर्थ से सहित है, जो वक्र एक कवि के जो वक्र व्यापार से युक्त है, जो एक निश्चित बंद में व्यवस्थित है, ऐसा काव्य ही सामान्य का, सामाजिकों का या सहृदय के हृदय को आह्लादित करने वाला होता है, उसी को हम काव्य कहते हैं। मित्रों आगे आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है, जैसा कि मैंने कहा मम्मट से ये जो है संशोधित काल के अंदर जब हमने बात करी थी 11वीं से 17वीं शताब्दी, उसके अंदर सबसे पहला नाम मैंने मम्मट लिखा था। वहां पर मैंने ये बताया था कि आचार्य मम्मट काव्य शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आचार्य मम्मट 12वीं शताब्दी की देन है। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि हर एक, वैसे प्रत्येक आचार्य की एक अपनी महत्ता है। हमारी संस्कृति के अंदर जहां पर जो आया कुछ न कुछ हमें देके गया, उसी के पद चिन्हों पर आज हमारा युग वर्ग चल रहा है, चलना भी चाहिए। लेकिन आचार्य मम्मट यदि काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ, जो इनका बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये नहीं लिख करके काव्य में इन्होंने बहुत नवीन और मौलिक उद्भावनाएं इन्होंने करी, कई जगह उन्होंने सुधार किया। हालांकि ये भी देखिएगा कि आगे वाले जो आचार्य विश्वनाथ जो है, इनके कट्टर विरोधी माने जाते हैं। आचार्य जयदेव भी इनके विरोधी थे, है ना, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य थे। तो इनकी जो, इन्होंने बहुत सारी चीजों का समन्वय किया, लेकिन इनका जो काव्य लक्षण सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला परीक्षा में यह है, इनका जो काव्य लक्षण था वो कहते हैं कि भाई ये पूर्ण था। इसकी मैं पूरी विवेचना नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा लंबा विषय है, लेकिन मैं आपको सामान्य बात इसकी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। मित्रों तत् का मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा हमें पद छेद में कर देता हूं। तद अदोष से अदोषौ, ये अदोषौ शब्द जो है वो द्विवचन है। सामान्य व्याख्या ही कर रहा हूं, शास्त्रीय व्याख्या में बड़ा समय लगेगा, इसलिए कह रहा हूं तत् अदोषौ। ये अदोषौ, पहली बात आपसे पूछे कि अदोषौ क्या होना चाहिए, तो ये शब्द भी दोष से रहित होना चाहिए और अर्थ भी दोष से रहित होना चाहिए, क्योंकि हमने जानते हैं कि शब्द और अर्थ, इन्होंने 10 दोष शब्द के माने, 10 अर्थ के माने, और फिर कहते हैं तत् मनी वह कौन, काव्य। अदोषौ मनी क्या होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। तो पहली चीज तो इन पर सबसे बड़ा आचार्य विश्वनाथ ये आक्षेप लगाते हैं कि भाई संसार में कोई भी चीज दोष रहित नहीं होती, और यह सबसे पहला लक्षण ही क्या कहते हैं कि अदोष है। तो वो वहां पर आक्षेप लगाते हैं आचार्य विश्वनाथ। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है अभी तक के लक्षणों में। जब वो अदोषों की बात करते हैं कि दोष रहित, तो दोष रहित पहली बात तो ये संस्कृत में द्विवचन कहलाता है, जैसे राम रामौ, थोड़ी बहुत संस्कृत हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से अदोषौ मनी दोष से रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि शब्द भी दोष से रहित होना चाहिए, अर्थ भी दोष से रहित होना चाहिए। इसका मतलब जो दोष है वह उभयगत है, वो शब्द में भी दोष होता है, अर्थ में भी दोष होता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर दोष रहित कहते हैं, तो विश्वनाथ कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई, ईश्वर के अलावा ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें दोष नहीं हो, कहीं ना कहीं व्यावहारिक बात है। और फिर वो वहां पर एक उदाहरण देते हैं कि कीटा अनुविद रत्नम न रत्नम अन्विष्यते। ऐसा कोई संसार के अंदर ऐसा कोई रत्न नहीं हो सकता जो विशुद्ध है। लेकिन उससे आगे बढ़ के वो जो समझाते हैं वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार रत्न में एक कीड़ा लग जाता है, रत्न बहुत बहुमूल्य एक धातु होती है, रत्न में यदि कीड़ा लग गया तो उसका रत्नत्व नष्ट नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, जिस प्रकार एक रत्न में एक यदि कीट लग गया तो उसका रत्नत्व नष्ट नहीं होता, उसका मूल्य कुछ कम हो जाता है। क्या बोला हमने? जिस प्रकार किसी रत्न में, बहुमूल्य पत्थर में एक कीट लग गया, एक कुछ कलंक लग गया, तो वह उसका रत्नत्व, फिर भी लोग उसको कहते हैं कि क्या है कि रत्नत्व, लेकिन क्या कहते हैं कि भाई इसका मूल्य कम हो जाता है। ये ध्यान रखो। तो वही आक्षेप कराते हैं कि भाई इस संसार में अदोष वाली कोई चीज मिलती नहीं है, लेकिन यदि काव्य में थोड़ा बहुत दोष भी होगा तो मम्मट साहब, विश्वनाथ जी कहते हैं कि आदरणीय मम्मट साहब, उसका काव्यत्व नष्ट नहीं होता। कैसे नहीं होता? रत्न में कीट लग जाने पर भी उसका नाम रत्न ही होता है। तो काव्य में हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई निर्दोष काव्य नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दोष है। लेकिन यहां पर जो अन्य जो हमारे साहित्याचार्य वे, उन्होंने यहां पर कहा कि उनको नए ईषद अर्थ, थोड़ा सा दोष की बात कर रहे थे, वो पूरे दोष की बात नहीं कर रहे थे। खैर वहां हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वह शब्द और अर्थ कैसा होना चाहिए? अदोष होना चाहिए। फिर सगुण
अनअलंकृति। अब इसका विच्छेद आप देख लीजिएगा, आदि संधि है, सभी जानते हैं, सगुणौ धन अनलंकृति। मित्रों कह रहे हैं कि वह गुण सहित होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए, गुण से सहित होना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन आगे एक शब्द जोड़ करके उन्होंने सभी को आमंत्रित कर लिया कि आइए मेरी आलोचना कीजिएगा। वह कहते हैं अनअलंकृति, जब गुण है, दोष रहित है, जब गुण सहित है, तो अनअलंकृति कहीं कहीं पर क्या होना चाहिए, पुनः फिर से क्वापि मनी कहीं कहीं पर अनअलंकृति मनी स्फुट अलंकार से, जो स्फुट अलंकार जो अग्नि पुराण बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि अनअलंकृति मनी अलंकार से रहित भी काव्य काव्य ही होता है। तो यहां पर ये क्या हुई बात, अलंकार से रहित, और यहां तक बात ठीक थी भाई, शब्द और अर्थ दोष से रहित होना चाहिए। फिर कह दिया कि सगुण, गुण वही हो गए जो बार बार नहीं बताऊंगा। अनअलंकृति, यहां पर एक बड़ा संदेहात्मक पद हो गया ये। तो यहां पर अनअलंकृति का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो अलंकृति मानी जहां पर अलंकार नहीं हो, लेकिन क्वापि कहीं कहीं जोड़ दिया, वही है तो ईषद अर्थ, उनका अभिप्रेत कुछ भी हो, लेकिन जो आलोचक थे उनके, उनको बहाना मिल गया बोलने का। और जयदेव ने चंद्रालोक, ये याद रखिएगा, जयदेव बड़ा महत्वपूर्ण है, चंद्रालोक में उनके ऊपर एक आक्षेप लगाया। क्या आक्षेप लगाया, उन्होंने कहा अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ अनलंकृति, जो यह अंगीकार करता है क्या, काव्य को शब्द और अर्थ, क्योंकि अलंकारों के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, तो शब्द और अर्थ से अनलंकृति रहित जो काव्य को काव्य स्वीकार करते हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं। कौन कह रहे हैं, जयदेव। कहां कह रहे हैं, चंद्रलोक। चंद्रलोक क्या है, उनका ग्रंथ। क्या कर रहे हैं, अंगीकरोति मानी अंगीकार करते हैं, यह मानी जो लोग, काव्य मानी काव्य को, काव्य को क्या अंगीकार करते हैं कि अनअलंकृति मानी अलंकार से रहित जो काव्य को काव्य अंगीकार करते हैं। जयदेव कहते हैं कि उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि असो न मन्यते कस्माद अनुक्षणम अनलंकृति, उन लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके द्वारा ये क्यों नहीं माना जाता कि अग्नि तो जल रही है लेकिन उसमें उष्णता नहीं है, उसमें गर्मी नहीं है। तो ये बड़ा जो है भारी आक्षेप इनके ऊपर लगा। जयदेव ने ये लगाया कि भाई जो है, उन्होंने अनलंकृति कहा कि अलंकार से रहित होते हुए भी काव्य जो है कहीं कहीं पर, लेकिन जयदेव ने जो है पूरी तरह से तलवार तान दी कि भाई जो लोग काव्य के अलंकार के बिना काव्य की कल्पना करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अग्नि जल रही है, तो आपसे कोई कहे कि अग्नि जल रही है तो उसमें उष्णता होना स्वाभाविक है, लेकिन आप लोग वही काम कर रहे हो जैसे अग्नि तो है लेकिन उसमें उष्णता नहीं मान रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण था। आचार्य हेमचंद्र, काव्यानुशासन इनकी पुस्तक थी, ग्रंथ का नाम काव्यानुशासन था, और ये अदोषौ सब पद आ गए, सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थो काव्यम, याद आपको करना है, लिख लीजिएगा तुरंत। दोष रहित हैं, गुण से सहित है, वही पुनरावृत्ति होगी, अब कोई नया लक्षण एक तरह से नहीं होगा। सा अलंकारो, अलंकार सहित होना चाहिए। यहां पर सब में द्विवचन है, मानी शब्द में भी होना चाहिए, अर्थ में भी होना चाहिए। शब्दार्थो, ऐसा शब्द और अर्थ से युक्त जो है वो काव्य है। फिर से बता देता हूं, जो दोष रहित हैं, जयदेव हेमचंद्र की बात चल रही है, 10 11वीं 12वीं शती है, गुण सहित हैं, अलंकार सहित है, ऐसा शब्द और अर्थ ही काव्य है। आगे चलिएगा, 9 नंबर पे आते हैं आचार्य वाग्भट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनका समय निश्चित है, 1063 से 1143 ईस्वी। पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम इनके खुद के नाम से ही है, वाग्भट्टा अलंकार। ये भी वही कह रहे हैं कि शब्द और ऐसा शब्द और अर्थ जो निर्दोष हो, सगुणौ, इन्होंने क्या जोड़ दिया, प्रायश जोड़ दिया, मानी अधिकांशतया क्या होना चाहिए, अलंकार युक्त होना चाहिए, ऐसा शब्द और अर्थ जो है मित्रों वह काव्य है। यहां पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। विश्वनाथ बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये पंक्ति देख लीजिएगा, बहुत बार, अनंत बार ये परीक्षा में पूछी गई है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा, विश्वनाथ ने। पिछली बार फर्स्ट ईयर में एक प्रश्न ये भी आया था कि साहित्य दर्पण किसकी कृति है, विश्वनाथ की, ध्यान रखिएगा। तो विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, भरत के परंपरा के रसवादी आचार्य हैं। साहित्य दर्पण पुस्तक लिखी, वाक्य जो है वो रसात्मक, रसात्मक का मतलब रस। यहां पर, अब यहां पर वाक्य क्या चीज है, हम जब रस की बात करेंगे तब उस दिन बात कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वाक्यम का मतलब क्या है, जिसमें आकांक्षा हो, आसक्ति हो, योग्यता हो और सनिधि हो,
इनसे युक्त पदों का जो समूह है वो वाक्य है। और वह रसात्मकम, रस ही जिसमें अंग अंग में जिसमें रस पराया हो, जिसमें अंग अंग में रस सुवासित हो रहा हो, जो रसात्मक, जो पढ़ने वाले को जो है आनंद की अनुभूति, अलौकिक आनंद की अनुभूति कराते हो, उसी का नाम काव्य है। विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण याद रखें। आगे चलिएगा 11 नंबर पर जगन्नाथ आते हैं। रस गंगाधर इनकी कृति है। क्या कह रहे हैं वो? रमणीयार्थ, महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण, परीक्षा में बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ भी रसवादी आचार्य हैं, भरत मुनि की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। रस गंगाधर, पुस्तक का नाम क्या है? रस गंगाधर है। क्या कह रहे हैं काव्य लक्षण में? काव्य लक्षण देते हुए कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अब यहां पर देखिएगा, अर्थ रमणीय होना चाहिए, इसका मतलब शब्द भी नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, शब्द रमणीय होगा तो अर्थ भी रमणीय होगा। ये देखने में छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर वाली बात फिर है कि रमणीय अर्थ। अब रमणीय अर्थ क्या होगा? उन्होंने संक्षेप में बात कर दी। भाई अर्थ कैसा होना चाहिए? रमणीय अर्थ होना चाहिए। रमणीय अर्थ का अर्थ क्या हुआ? रमणीय अर्थ मानी जो अच्छा लगता है, जो मन में आनंद की उपस्थिति करता है, आनंद से सरोबार हमें कर देता है, पाठक को, श्रोता को। ऐसा शब्द और अर्थ, ऐसा इसका शब्द, ऐसे शब्द और अर्थ का जो प्रतिपादक जो है उसका नाम क्या है? कि काव्य है। तो रमणीय कब होगा? जब उसमें गुण होगा। रमणीय कब होगा? जब उसमें अलंकार होगा। जब रस की तो बात कर ही रहे, रमणीय रस के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी काव्य का जो प्राण तत्व है, जो सार्वभौमिक रूप से सभी हमारे काव्य शास्त्री मानते हैं मित्रों, वह क्या है? जो है रस है। इसलिए वह रमणीय अर्थ से युक्त शब्द और अर्थ का प्रतिपादक जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? काव्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से यहां पर ये हमारे संस्कृत के जो आचार्य थे, इन्होंने लक्षण बताए काव्य के। और एक बार देखिएगा, वापस एक सेकंड के लिए, हमने इस कक्षा की शुरुआत जो है, क्योंकि आगे के पाठ में आप ये पढ़ोगे कि हिंदी के जो आचार्य हैं उनके काव्य लक्षण क्या है, और आधुनिक, पहला हमारा ये बिंदु यहां पर समाप्त हो जाता है एक तरह से। देखिएगा कि काव्य लक्षण क्या था, कवि क्या था और काव्य क्या था, इसके बारे में हमने बात करी मित्रों। उसके बाद में पहला जो हमने यहां से शुरू किया, संस्कृत आचार्य द्वारा किए गए काव्य लक्षण। आचार्य भरत जो है बड़े महत्वपूर्ण आचार्य थे हैं, और इन्होंने काव्य का लक्षण ये दिया था, मृदु ललित पदाढ़ गुड शब्दार्थहीनम। और उसके बाद में तीसरा देखिए, दूसरे जो थे वो अग्नि पुराणकार व्यास, जिन्होंने ये इष्ट अर्थ संक्षेप वाक्य स्फुट अलंकार गुणवत दोष रहितम आपने लिख लिया होगा, इसको अभ्यास करें वापस। तीसरे भामह जो 6ठी शताब्दी में अलंकार के संस्थापक आचार्य हुए। और उसके बाद में आचार्य दंडी, हालांकि संस्थापक आचार्य नहीं थे, अलंकारवादी आचार्य थे, काव्यादर्श इनका ग्रंथ था, ये इनका काव्य का लक्षण था। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी में आते हैं, और काव्य अलंकार सूत्रवर्ती आचार्य कुंतक 6ठे स्थान पर आए 10वीं 11वीं शताब्दी में। वक्रोक्ति जीवितम इनकी पुस्तक का नाम था, और इनके काव्य लक्षण में आपको समझा चुका हूं। उसके बाद में आचार्य मम्मट, बड़ा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तद दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। यदि किसी के लक्षण की सर्वाधिक आलोचना हुई है काव्य शास्त्रियों में, तो ये आदरणीय मम्मट थे, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। आचार्य हेमचंद्र काव्यानुशासन लिखते हैं और वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं और कुछ नई चीज नहीं जोड़ रहे। वाग्भट ने प्राय शब्द जोड़ दिया था हेमचंद्र में, आगे और कुछ नहीं किया। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी का आचार्य हैं। साहित्य दर्पण जो हमने जो है उसके अंदर जो नवोन्नत जो कहा था, उसके अंदर देखिएगा जिन्होंने संशोधन किया था वह थे विश्वनाथ ने। साहित्य दर्पण बड़ा महत्वपूर्ण है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसवादी आचार्य आप थे। 11वां थे जगन्नाथ, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, रस गंगाधर इनकी पुस्तक का नाम है, और ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस रमणीय अर्थ से युक्त रहें और इस प्रकार के काव्य का आस्वादन आप करें। मित्रों, परिभाषाएं रटने की नहीं है, जीवन में जीने की है, क्योंकि परिभाषाओं की जो सार्थकता है वह जीने में ही है, उसको रटने में नहीं है। आगे के पाठ में हम पढ़ेंगे जो हिंदी के विशुद्ध आचार्य थे, उन्होंने काव्य का लक्षण क्या किया और उनका स्वरूप
क्या था। नमस्ते।